वापस करना पड़ेगा। ये है हमारे बड़े भाई साहब जगदीश जी का निवास स्थान और ये है अमृत, क्या नाम है, आदर्श। तो आज निवास स्थान पे आए हैं और आखिरी में शाम हो गया और अब हम चल रहे हैं भावनगर की तरफ। समाज सेवी गोविंदलाल जी। मैं हूँ रमेश कुमार और पिताजी अम्बालाल जी और गांव कुंतवास, तहसील उल्लानगर से हूँ, जिला उदयपुर, राज्य है हमारा राजस्थान। हाल फिलहाल बैठे हैं हम मोरबी के अंदर अभी, और मोरबी है हमारा आजीविका का साधन और छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट लाइन का काम कर रहे हैं। और 8-9 साल से मैं मोरबी में हूँ अभी। भाई साहब, बड़े भाई साहब आदरणीय गोविंदलाल जी पधारे हैं अभी गुजरात के अंदर। कल एक समाज का काम था, सामूहिक सम्मेलन, जो बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम था। और हम भी चाहते हैं कि मेवाड़ के अंदर एक सामूहिक सम्मेलन शुरू किया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जो साथी हैं वो आगे आएंगे। जो कार्यकारिणी भाई साहब ने बना रखी है, युवा जो काम कर रहे हैं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े और एक सामूहिक प्रोग्राम को अपने यहाँ भी शुरू करने की कोशिश करें। उसमें सबसे बड़ी बात है, जो पीछे है समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, उन गरीबों का भला होगा, सबसे बड़ा पुण्य वो होगा सामूहिक के अंदर। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बड़ा पैसों वाला है उनका काम हो रहा है। जो अपना गरीब वर्ग का, जो परिवार का, जो अपना जो भी है समाज का, वो भी अपनी बराबरी में आने की कोशिश करें। और उनको कोशिश में लाने के लिए सबसे बड़ा अच्छा काम वही एक सामूहिक शुरू करें। आज जैसे समाज में कुछ अमुक लोग हैं पैसों वाले हैं, बोले वो तो पैसों वाले थे, उनका बड़ा ये अच्छा कोई स्टेज प्रोग्राम किया है उन्होंने, उस गार्डन में शादी कराई उन्होंने, उस गार्डन के अंदर उन्होंने रिसेप्शन प्रोग्राम रखा है, लाखों करोड़ों रुपये करते हैं। और छोटे जो गरीब लोग हैं वहाँ जाने के लिए भी सोचते हैं मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इसलिए जो गरीब से गरीब आदमी है उनको भी अपने उस कैटेगरी में लाके खड़ा करना है कि उनको कोई भेदभाव नहीं लगे कि हाँ मैं उस गरीब परिवार से हूँ, हाँ मैं भी उस समाज का हूँ, उसी परिवार से हूँ मैं भी। ऐसा गोविंद जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो भी युवा है, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इनका सहयोग करें पूरी तरह से। वैसे नशे के जो आज का युवा है, जो कम से कम 10वीं तक पढ़ा लिखा है, वो इस चीज़ को नहीं के बराबर यूज करता है आज। हाँ कोई कर रहे हैं, कोई अगर जानबूझ के कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। बाकी लगभग नशा तो मेवाड़ के अंदर तो बहुत कम हो चुका है अभी। बिल्कुल वो और समाज की एक प्राचीन सभ्यता है और पहचान है वो अपनी, कि मेवाड़ के अंदर ही कोई और समाज रहती है। और पूरे हम तो यही चाहते हैं कि ये राजसमंद का जो मंदिर है वो सिर्फ मेवाड़ तक ही सीमित ना रहे। वो इस मंदिर के लिए अपने जितने भी हिंदुस्तान के जो बिरादरी के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से इस समाज के विकास, इस मंदिर के लिए विकास का काम करें, जो हमारे आदरणीय भाई साहब गोविंद जी कर रहे हैं। और इनका सहयोग करने की कोशिश करें, अग्रणीय हैं ये, और इनके साथ में सहयोग करना पड़ेगा अपने को। अकेले से कुछ हो नहीं सकता है, सब मिलके ही कर सकते हैं। ये मंदिर है और ये जो है मोरबी शहर है, इसमें स्थित है। कौन सा एरिया ये? चक्कावारी का। चक्कावारी रेलवे स्टेशन के बाद, रेलवे स्टेशन के बाद में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं आदरणीय बड़े भाई साहब जगदीश जी और हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय हाँ, नाम तो आपने बताना पड़ी। आपका नाम? गोविंद जी। गोविंद जी, आपका नाम और मेरा नाम गोविंद जी मिले यहाँ पे। एक जगदीश है, एक हमारे रमेश भाई साहब।
पोस्टें लगी हुई है। इंटरनेशनल स्टेडियम है राजकोट का, और इसमें जो गिना जाता है, ये इंटरनेशनल मैच भी होते हैं, 2020 मैच भी होते हैं। लीजिए साहब, राजकोट का ये ज़बरदस्त स्टेडियम है जिसका आप नज़ारा देख रहे हैं, पूरा शानदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओड। आज हम पहुंचे हैं राजकोट के इस इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। हमारे साथ है बड़े भाई साहब रमेश जी और हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय हमारे जगदीश जी, और इसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो है क्रिकेट होते रहते हैं। और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे भी यहाँ देखने का जो है बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। मैं दोनों भाइयों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया जगह हमने तो टीवी पे देखा था, लेकिन आज बिल्कुल शानदार देखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समाज सेवी है दोनों, और समाज के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। समाज को जन जागृति के लिए हम राजकोट के जाने वाले हैं, और राजकोट में जो समाज के लोगों ने कोई परिवर्तन किया है, कुछ मंदिर वगैरह बनाया है, और समाज की विकास को लेकर किस प्रकार प्रगति का काम कर रहे हैं, उनसे भी हम रूबरू कराएंगे, उनसे भी जानेंगे और उनके भी विचार आदान प्रदान करके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको समाज में किस तरह की और कमियां हैं, या उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उनसे भी हम सीखने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। कुछ ही देर में राजकोट आने वाला है, और ये हमारा पीछे पूरा स्टेडियम है, शानदार देखिए, पूरा शानदार स्टेडियम है। और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल हॉकी वगैरह सब होते हैं, फुटबॉल वगैरह? नहीं सर, ओनली फॉर क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट है ओनली क्रिकेट स्टेडियम। और हमारे समाज को भी, युवाओं को जो क्रिकेट प्रेमी है उनको हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कभी आए, राजकोट आने का मौका मिले तो ज़रूर राजकोट क्रिकेट स्टेडियम देखने का आएँ यहाँ पे, जो भी क्रिकेट प्रेमी है हमारे समाज के। और आजकल तो बहुत प्रचलन है इस चीज़ का, और हमारे समाज के भी ऐसे लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल दिन रात क्रिकेट में। जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो अपने क्षेत्र में अच्छी क्रिकेट, और मैं अपने समाज को आगे बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप आएँ ये क्रिकेट में और भाग लें और हमारे समाज का नाम आगे ले जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारे भी समाज का एक लड़का स्टेडियम में हो कि एक चौके छक्कों की बरसात कर सके, हम वो आशा रखते हैं आपसे। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा स्टेडियम है। आइए दोस्तों, क्रिकेट के रुचि और क्रिकेट प्रेमी सभी इस स्टेडियम में आए और एक बार खेल के अपना समाज का नाम रोशन करें। बहुत ही अच्छा और सुंदर है। हम दोनों पागल हुए थे। हाँ, होती वहीं से बाहर से थे। अच्छा, 10 जगह चेकिंग होती है पूरी। क्या बात हो, 10 जगह कितनी कुर्सी देख लो। सौराष्ट्र है ना, सौराष्ट्र। चलो क्या हुआ। तो दोस्तों, ये है राजकोट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम है, जहाँ पर अभी आने का समय मिला है। भाई साहब रमेश जी का बहुत बड़ा धन्यवाद कि पता नहीं मेरे भाग्य में कहा था ये स्टेडियम देखना। हमने तो सिर्फ टीवी पे देखा था, टीवी पे देख के ही संतुष्टि करते थे, लेकिन आज जो है साक्षात देख लिया है, स्टेडियम दिखाया है। और स्टेडियम दिखाने के बाद मैं समाज के क्रिकेट प्रेमी और जितने भी खेल प्रेमी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि यहाँ राजकोट का भी कार्यक्रम होता है। अगर कोई समाचार आपको मिलते हैं तो आइए, देखिए, और आप भी आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। तो जगदीश जी भाई साहब जो है कार लेके आगे हैं, और अब हम राजकोट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आइए, राजकोट के जो समाज के लोग हैं उनसे मिलेंगे और उनसे आदान प्रदान करने का एक अवसर मिला, उसका पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।
अरे पकड़ थोड़ी बहुत चंपल 35 साल पहले यहाँ क्या है कि देखो हमारे हम यहाँ पूरा पड़ेगा तो उसको बुलाएगा तो उसको आना ही है, वो आता ही है, बैठेगा पड़ा होगा तो भी वो आएगा, कुछ भी परम सौभाग्य की बात है कि आज गुजरात की ऐसी धरा पे आने का हमें अवसर मिला है जहाँ पर हमने कभी कल्पना नहीं की कि यहाँ हमें मातेश्वरी हमारी कुल देवी जसमा माँ के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन धन्य है ऐसे समाज के महानुभाव जिन्होंने हमें दर्शन कराए हैं। दर्शन ही क्या कराए, हमें तो बिल्कुल ऐसा मार्ग दिखाया है कि उसके हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। समाज के लोग जो जहाँ पर निवास करते हैं, भारी संख्या में निवास करते हैं, उनके लिए तो सीधा सीधा यहाँ पर एक खुली चुनौती राजकोट के समाज के लोगों ने दी है। आप भले ही संख्या में ज़्यादा रहते होंगे, आपके पूरे के पूरे गांव होंगे, आप पूरे के पूरे गांव के सरपंच होंगे, वार्ड पंच होंगे, लेकिन यहाँ देखिए 100 घर होने के बाद भी इन्होंने ऐसा अच्छा और सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। 35 साल पहले शुरुआत हुई और दाने दाने और एक एक पैसा जुटाकर आज इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मातेश्वरी हमारी कुल देवी की जो है मूर्ति स्थापित की गई है। कैसे संघर्षों के बीच में, क्योंकि हमारा समाज इतना शिक्षित नहीं है जितना हम जानते हैं। हम जहाँ लगातार गांव-गांव में जाके संपर्क कर रहे हैं, लोगों की सोच ही नहीं बनी है अभी तक तो। और आप देखिए, आपने 35 साल पहले शुरुआत की है, उसका प्रतिफल आपको सामने है। हालांकि लोग आरोप लगाते हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, ये तो सहयोग ले जाके खा जाते होंगे, लेकिन मैं इतना सा ज़रूर कहता हूँ, कोई भी समाज का व्यक्ति अच्छा काम करने वाला कभी किसी का पैसा नहीं खाता है। वो अपनी जेब से और लगाकर और उस काम को और कुशलतापूर्वक करने की पूरी कोशिश करता है। लोग कहने वाले कहते रहते हैं और चलने वाले चलते रहते हैं। जिनके जोली में देने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ तो देंगे, तो वो अपनी बातों की पिटारी दे देंगे कि तुम तो खा जाते हो। यानी वो हमें शुद्ध जो है वो देगा। हाँ, उनके पास जो है वो दे रहा है। तो ऐसे लोगों से, निंदा करने वाले लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुराई मत कीजिए। इतना सुंदर काम हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है, और ऐसा काम यही नहीं हुआ है, पूरे जितने भी हिंदुस्तान में जहां अच्छे काम हुई है उनकी आप तारीफ़ कीजिए, उनको आप प्रोत्साहन कीजिए और उनको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। आप भी उनके साथ जुड़िए और अपनी मातेश्वरी की इस यात्रा को जो है और आगे गाँव से गाँव, डाणी से डाणी ले जाइए और मूर्ति की स्थापना कीजिए। अगर गुजरात की बात की जाए, जहाँ जहाँ पर मंदिर नहीं है अभी, जहाँ हमारे समाज के लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वहाँ पर मंदिर का निर्माण कीजिए। एकता के सूत्र में बंधिए, अपनी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए, और जो आप ये गलत चीज़ों में पैसा लगा देते हैं, शराब जुआ आदि में लगा देते हैं, उस पैसे का सदुपयोग कीजिए, अच्छे मार्ग पे आइए और ऐसे मंदिर बनाकर, ऐसे समाज को संगठित करके, विकास करके अपने नाम आइए। हम यहाँ के हमारे राजकोट के ऐसे महानुभाव जो हमारे समाज के वृद्ध भी हैं और एक आदर्श भी है, आदरणीय नाथा भाई से हम रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि हमने सम्मेलन में मिले थे लेकिन इतनी बात हमारी नहीं हुई थी। जैसा कि एक व्यक्ति ये देखता है, दृश्य दिखाता कि मैंने अमेरिका देखा, लेकिन अमेरिका दिखता कैसा है। आपने कहा जसमा माता का मंदिर हमारे पास है, लेकिन मैंने कहा दिखता कैसा है, देखो तो सही। तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं देखूं, इसीलिए मैं मेरे बड़े भाई जगदीश जी और रमेश जी दोनों से आग्रह किया कि मेरे को मिल ले चलो, और इन दोनों का भी मन ऐसा हो गया, नहीं हमें भी जाना है। आप जा रहे हो? गोविंद जी, ये मंदिर पूरा हमने हाथों से बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कारीगर बाहर से नहीं मंगाया। इसका जो आरसीसी है, ये पूरा आरसीसी का जो गुम्मट है माता का, वो आरसीसी का हमने खुद बनाया है हाथों से, कोई कारीगर नहीं बनाया। ये प्लास्टर है, सब लादी है, सब हम कड़िया काम, उसके पूरा काम जानते हैं। हमारा पूर्वज भी यही काम करते थे, तो हमने ये अपने हाथों से किया है ताकि हमारा खर्च बच जाए और कम खर्च में ज़्यादा काम हो। आखिर नाथा भाई से हम जानेंगे कि आखिर आपने युवाओं की सोच को कैसे बढ़ाया कि ये काम करना जरूरी है। थोड़ा सा आगे जी। युवाओं की सोच को ऐसे कि भाई आप जे गांव में जाते हैं, हम देखते हैं अपनी जसमा माँ का मंदिर है, पाटण में है, चाणोद है, डाकोर में है, तो हमारा आप यहाँ 100 घर है कम से कम, तो यहाँ क्यों नहीं है भाई? इस कच्छी ओट समाज का क्यों नहीं है? तो सबको इकट्ठा किया, हमारे जगदीश भाई, भगवान जी भाई, सब जयेश भाई, सब मिले कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए। इसका निर्माण किया, यहाँ आयोजन किया, और क्या बोलते हैं वो माता जी का मंडप वही किया। क्या होता है कि माता का मंडप होता है, तो माता जिसको आती है वो माता के शरण में उसको ढूंढना बोलते हैं, आप ढूंढते हैं, तो माता के शरण में भाव आता है। तो हमारे माता के वो जो बुआ जी है, ऐसे 10-12 और है, तो उस सबको इकट्ठा, उसकी एक माता है जो ये हमारी
हमारे पूरे समाज की माता है। वैसे हमारे कुल की माता मोमई माता है, इनकी शक्ति माता है, तो उन सब का एक माता का प्रतिनिधि इधर आता है, उसके साथ उसकी माता आती है। तो उसका माता का जो परिवार उसको जब दर्शन करने आएगा तो माता के ऊपर जो पैसा डालेगा, तो हमने पहले से तय किया था ये जो पैसा आएगा वो ये माता के काम में आएगा। बहुत अच्छी सोच। तो वो पैसा लगा के हमने ये सब नीचे अभी आपने देखा पूरा जो संगमरमर का जो लादी लगाया है, कलर किया, बहुत अच्छा लगा। और सब हमने उसके बाद किया। और ये जो मूर्त आप देख रहे हो हम राजस्थान से लाए हैं, और ये भी उसका और बढ़िया बात है। और 3 दिन का और प्राण प्रतिष्ठा का कहाँ से जो लाए राजस्थान से? राजस्थान हम वो अंबाजी के कोटा अंबाजी से आगे कोटा है, कोटा से लाए हैं हम। और हमारे ओट समाज के लोग उधर भी रहते हैं अंबाजी में, वो हमारे साथ भी आए, तो उसका सहयोग भी रहा था। और जो पाटन का जो मंदिर है, वो जो मूर्त है, तो हमने तय किया था कि सबसे बड़ी माता वो है, तो उससे बड़ी मूर्त हम नहीं लेंगे, उससे एक इंच छोटे उससे एक की छोटी रखना, क्योंकि वो तो मेन है, उससे बड़े हम नहीं हो सकते। हमारी तो माता की कृपा है कि हमारे यहाँ हम 5 फुट की भी मूर्त लगा सकते हैं, मगर उसका अपमान हो जाता, इसलिए हमने उससे एक की कम रखा। और पाटन का जो राजू भाई है, वो एक दूसरा है वीरजी बापा है, वो हमारे साथ आए थे, वो बुजुर्ग। वो पूरा दिन हमने तय कर लिया जब तक मूर्त नहीं लगे पूरा दिन कोई खाना नहीं खाएगा। हम सुबह 10 बजे उसके अंदर घुसे थे, 6 बजे मूर्त लिया, उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया था। और माता की कृपा देखो, हमारे बजट में वो मूर्त मिल गई और अच्छी मिल गई। अब ये इतना संघर्ष करने के बाद समाज ताने मारता, आप कैसा महसूस करते देखो वो जो जिसके पास है वो तो देगा। देखो अच्छे जो जिसका संस्कार है, देखो आप जो कुत्ता है वो भोगता रहेगा, तो हाथी तो अपनी चाल चलने ही वाला है, ठीक है। तो उसका संस्कार है, वो बुराई करेगा, हमारा संस्कार है हमको अच्छाई करनी है, तो हम अच्छा ही करेगा, वो बुराई करेगा, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। समाज तो हमारे साथ है ना। देखो हर एक समाज में समाज कोई खराब नहीं होता, हर एक समाज में खराब आदमी होता है। समाज कोई खराब नहीं होता, उस समाज में खराब आदमी होता है। तो डायरेक्ट कोई भी समाज ढूंढो आप, उसमें 5 आदमी ऐसा होगा जो समाज में अच्छा नहीं है, मगर वो उसका कर्म है। भगवान उसको सद्बुद्धि देगा, माता उसको सद्बुद्धि देगी, तो वो भी अपने आप कभी वो भी सुधर जाएगा, और वो भी आके माँ का दर्शन करेगा, उसको भी माता आशीर्वाद देगी और उसको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। एक बात बताइए, ये हमारी कुल देवी है कि सती माता है? सती माता, ये देखो कुलदेवी तो हम उसको कह रहे हैं, जैसे हमारी जाति है जो ओट समाज, जो उसका आप एक नगीना बोलो, उसका गहना बोलो, कि हमारा सर का मुंगट बोलो, हमारी पहचान बोलो, तो ये जसमा माता है। तो इनको कुल देवी क्या है कि सती माता क्या है? उसको नहीं, उसको वो महासती है, मगर हमारा तो कुलदेवी बोलते हैं, कुलदेवी बोलना चाहिए। पूरे समाज का कुलदेवी होता है। वो जहाँ भी ओट रहता है, हिंदुस्तान में कहीं भी ओट रहता है, तो उसकी माता एक ही है, जसमा माता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, कुल देवी हुई ना। हाँ, कुलदेवी हो गई। लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ओड समाज में विभाजन है, वो यूँ कहते हैं कि ये तो सती माता है। भाई सती माता है, कुछ भी है, लेकिन है तो हमारी कुल की माता है ना। कुल की नहीं, हमारी पहचान वही है ना। देखो हमने हमारे ये जसमा माता लिखा है, ये क्या कहता है? हाँ देखो, ये मैं एक बात बता दूं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको एक बात बताई थी कि आज से हजारों साल पहले जो माता हमारे समाज में आई, तो माता एक राजा की लड़की थी। बिल्कुल हाँ। तो वो माता ने अपने पिता को बोला कि मैं आप सुखी हूँ, मैं आपकी दौलत से सुखी नहीं हूँ। तो राजा को गुस्सा आया और उसको बोले सुबह ये दरबार का जो दरवाज़ा खुलेगा, कोई भी अंदर आएगा तो उसको इसकी शादी करवा देगी। तो उस समय वो हमारा गरीब ओड था कोई, उसके साथ उसकी शादी कर ली। तो ये माता अपना राजपाट छोड़ के, ऐशो आराम छोड़ के हमारे साथ आई, हमारी जाति में आ गई, हमारा कुल बढ़ाया, और हमारे कुल के लिए वो ज़मीन में समा गई। तो हमारी कुलदेवी इससे बड़ी कौन हो सकती है? वही मैं कह रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर और अच्छे विचार आपने कहे हैं। आइए हमारे साथ में हमारे समाज के एक वरिष्ठ नागरिक है, नारायण भाई है हमारे, उनसे भी 2 शब्द हाँ करते हैं। दो शब्द ये बताइए, ये मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप ये जो 35 साल पहले, क्योंकि आप उस समय यंग थे 35 साल पहले, तो बच्चे थे सर। हाँ ये हम सब बच्चे थे, युवा थे, है ना, किशोर थे, लेकिन आपने कैसे सोच पैदा की कि ये काम करना है? क्या पाटन से आपको प्रेरणा मिली या कहाँ से प्रेरणा मिली? हम तो सब गुजरात में घूमते हैं, तो मेन पाटन में जो मंदिर है, डाकोर में है जसमा का मंदिर, चाणोद में है, ऐसे ऐसे गांव में मैंने डसा, यहाँ जो गढ़ड़ा के बाजू में डसा गांव है, वहीं पे मंदिर है। तो ये सब हमने मंदिर देखा, फिर हमको भी ऐसा हुआ कि हम भी कच्छी ओट गिना थी कि हम भी क्यों ना बनाए,
हमारे इतने समाज है तो इकट्ठा चंदा करके तो इन लोगों ने बोला सबको मिला के कि भाई ये सब के यहाँ जो राज्य में जाएंगे आप जैसे क्यों राजस्थान में राजस्थानी वोट बोलते हैं, उस तरफ जाइए ना भावनगर तो गोलवाड़ी वोट बोलते हैं, उस तरफ खुमार बोलते हैं, हम कच्छी में थे तो कच्छी वोट बोलते, लेकिन वोट तो एक ही है जसमामा, बरोबर। तो ये लोगों के चलो कि भाई करेंगे, ये नारायण भाई है, जगदीश भाई है, भगवान जी भाई है, तो सब गिनती इकट्ठी हुई निर्माण किया भाई ऐसा ऐसा करेंगे। फिर ऐसा किया, ज़मीन लिया, फिर सब पैसा जैसे जैसे बढ़ता गया ऐसे ऐसे काम करते गए। इसीलिए इसको प्रेरणा दी कि भाई सबके है। अब राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ भी मंदिर है, पाटन में है, गोलवाड़ी में है, सब के ढसा में है, तो यहाँ पे क्यों नहीं। और राजकोट के समाज का तो बड़ा नाम है, तो भाई अपने को तो कुछ करना चाहिए ना। हम बड़े समाज में जाते कोई पूछेगा कि भाई आपके राजकोट में क्या है, बरोबर है ना। तो इसको प्रेरणा दी, बुलाया तो बरोबर है, सब मान गए आगे। बहुत ही अच्छे और सुंदर आपके विचार रखे हैं कि दूसरी जगह देखा आपने और आपको ये प्रेरणा मिली कि नहीं हमारे क्षेत्र में मंदिर क्यों नहीं है, हम भी अपने क्षेत्र में मंदिर बनाएंगे। और मंदिर बनाने का मतलब ये समाज की पहचान है, पहचान है। भाई आज मैं यहाँ आया हूँ, दसमा माँ का मंदिर है, उसने आपको यहाँ लाया, इसके हिसाब से आप आए और हमसे मुलाकात हुई। ये हमारा नारायण भाई है, उसका नाम नारायण भाई है, जगदीश भाई है। मैं बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, ठीक है, मुंबई चले गए और वहाँ समाज के खूब मकान है ना, पता लगा कि 100 200 500 मकान रहते हैं और जसमा का माता मंदिर का नहीं है, तो क्या आप मानेंगे वो समाज के? नहीं, वो हम है ने वहाँ गए थे, हरिद्वार गए थे। हाल ये भी मीटिंग हुई थी, जगदीश भाई थे वहाँ, रमेश भी ये आप ही थे ना। तो मैंने राजस्थान के आपके वो अम्बाला ले आए थे, तो इकट्ठे हुए कि भाई वो पैसा इकट्ठा करने में कि भाई यहाँ ज़मीन लेंगे, ये मेन श्रद्धालु की ये यात्रा है, तो यहाँ तो अपना मंदिर होना चाहिए। तो हम उन लोगों ने क्या बोला कि भाई जसमा सती का मंदिर बनाइए। तो वो लोग के भेजे में नहीं आया कि यहाँ तो भगीरथ का मंदिर, एक मिनट भगीरथ का मंदिर बनाए। भाई भगीरथ के हम केड़वे हैं, वहीं के वंश है। तो ये जसमा जो अपने कोट गिनती में हो गई, वो एक सती थी, वो अपनी आबरू रख गई, लेकिन राजा सिद्धराज उसके पीछे पड़ा था, इतनी खूबसूरत थी भाई। तो मजूरी करने के लिए इसके पाटन में वो तालाब खुदाया, तो उसने बोला कि तू राजमहल इसको छोड़ दो मजूरी वाले को, तो क्या नहीं राजा के नहीं, तेरे राजमहल तेरे को मुबारक। तो उसने बहुत तंग किया, उसके अपने वोट भाई थे, किया था, कोदारी थी, त्रिकम पावड़े थे, उसके पास तलवारें बंदूकें थी, तो वो हमला किया, किसी को मार दिया, उसका एक लड़का था उसको भी मार दिया, उसके पति को भी मार दिया। सही जो जिगर वाले वोट थे इन लोगों के, तो जैसे तो वो सामना हुआ, वो मर गए, जो जैसे कोई हमारे जैसे तो भाग के निकल गए, कोई राजस्थान में गए तो राजस्थानी वोट गए। हाँ सही बात, अलग अलग कच्छ में गए वो कच्छी वोट बोले, गोलवाड़ में गए, गुजरात में गए तो गुजराती वोट। वोट गिनाती तो एक ही है, अब जहाँ भी रहे वोट तो एक ही। पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान में वो मुसलमानी वोट बोलते हैं कि हम मुसलमानी वोट है, लेकिन वोट तो है ही। तो वो अपनी आबरू रखने के लिए वोट गिनाती की, आबरू रखने के लिए ज़मीन को, धरती माँ को प्रार्थना की कि मेरी आबरू जा रही है, मेरे वोट गिनाती की। तो धरती माँ ने ऐसे जगा दी, वो सती थी, वो समा गई અને अपने वोट गिनती को श्राप दिया कि जो जैसे सीता माता को जैसे धरती ने जगह दे दी, वैसे ही हमारी माता को धरती ने जगह दी। और उसने इसका एक ही रूप है। जाते जाते उसने श्राप दिया कि जो अपने वोट में मैं खूबसूरत थी तो राजा मेरे पीछे पड़ा ने, वोट गिनती में कोई खूबसूरत बाई नहीं होगी, खूबसूरत नहीं होती, वो जहाँ वो श्राप दिया अपनी वोट गिनती को। અને वो तराव में राजा थे, तराव खुदाया है, लेकिन ये तराव में पानी नहीं भरा। आप पाटन जाइए चौमासे में देखिए, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा। तो जैसा कि हमने सुना है कि
पहले राजाओं का राज था तो हमें समाज में विभाजन किया गया, कभी इधर भेज देते थे, कभी उधर भेज देते थे, कभी प्रदेशों में भेज देते थे, कभी विदेशों में भेज देते थे। तो राजा महाराजाओं ने हमारे साथ खूब शोषण किया। उसके बाद अंग्रेज़ शासन आया और अंग्रेज़ शासन ने तो हमारी और ही कमर तोड़ दी। वो कहाँ ले गए हमें पता भी नहीं है। हमारे परिवार की अभी तक खोज ही कर रहे हैं कि कौन कहाँ गया। तो 200 साल तक लगातार हमारे परिवार को बिछड़ते रहे। लेकिन अब धीरे धीरे आज के युग में आज की सती माता, इस जसमा माता के नाम से कहीं पता नहीं कि नहीं किसी महापुरुषों ने खाली जसमा माता का नाम जरूर याद रखा कि हमारी कुल देवी का नाम है, बाकी वो तो अपने आप को भूल गए थे। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सती माँ है, जो हमारी कुल देवी, जिसके प्रार्थना और उसके प्रेरणा और उसके आशीर्वाद से आज हमारे समाज की पहचान बनी। आई है हमारी पहचान को ज़्यादा बतलाने के लिए हमारे साथ में आदरणीय हमारे गुरु समान, पिता समान नारायण भाई, राजकोट की इस धरती पर, गुजरात की इस धरती पर, पवन धारा पर, जहाँ पर आप निवास करते हैं। आइए आपसे ही जानते हैं कि समाज का क्या है इतिहास और हम आप किस दृष्टि से देखते हैं और आज क्या है। मेरी तो बहुत बड़ी सोच है। एक मिनट जी। हाँ जी, मेरी तो बहुत बड़ी सोच है। पहले तो अभ्यास होना चाहिए थोड़ा सा पास आता। समाज के लिए, समाज के लिए संगठन होना चाहिए, सब गांव में, सब देश में, सब जिले में, सब एकता होनी चाहिए। और फिर अभी गुजरात, महाराष्ट्र के जो भी जगह पे ओट समाज रहते, कोई जानते नहीं कौन हो। आप बोलते हैं कि ओट है, એટલે ओट कौन सी जात। तो ऐसा संगठन होना चाहिए गुजरात के लिए कि अच्छा मैसेज जाए सबको कि भाई ये ओट जसमा माँ के बच्चे हैं, जसमा माँ के लिए ये आगे चलते हैं। ऐसा होना चाहिए। स्कूल होनी चाहिए, स्कूल होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। पहला तो रोजी रोटी होनी चाहिए तो ये चलेगा, और नहीं तो किस तरीके का समाज आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको आने वाली दिशा में क्या जा रहा है समाज? मैं तो सच्ची बोलूँ, मैं तो देखता ही नहीं है। अभी 20% है। 20% है ना? मेहनत करेंगे तो 100% पहुँचेंगे। 100% पहुँचेंगे। अभी 20% ही है। ये आप अपने बारे में बताइए कि आपके जो ये अभी परिवर्तन आया है, कितने सालों से परिवर्तन आप देख रहे हैं? बस ये हमारा वडील है, हमने सबको टेका दिया और हम बाहर निकल गए। है ना? बस 15-20 साल हुए। परिवर्तन तो आया है हाँ, ना? परिवर्तन घना ये 20 सालों में इतना परिवर्तन आया, तो आप 20 सालों में क्या परिवर्तन देखेंगे? पर मैं देखता हूँ, मैं गुजरात में वो, मैं दूर तो नहीं गया, गुजरात में जाता हूँ, पर समाज वो डी में नबड़ी है। आप ये पूरी दुनिया आपको देख ही रही है, क्योंकि ये समाज देश और विदेश आपको देख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? बस मेरा तो एक ही है, पहले संगठन करो, अभ्यास कराओ बच्चे को, उन्हें आगे बढ़ो। बच्चे पढ़ लिए, जो MA कर लिए, BEd कर लिए, बैठे हुए हैं, उनके रोजगार के संसाधन नहीं है। अब वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? फाइनेंस के लिए जसमा सराफी मंडली योजना करो। चलो मेरी रोजी नहीं है तो एक समाज की मंडली होगी, उसमें तनख्वाह मिलेगी, लोन मिलेगी, रोजी होगी, अभ्यास होगा, सब होगा। और पहले तुमने सही बात बोला, अच्छी बात बोली कि पैसे की तंगी है। पैसे की तंगी, बहुत तंगी। तो उसके लिए बैंक आयोजन करो। कच्छ समाज, गुजरात समाज, महाराष्ट्र हम 5 करोड़ लोग हैं और बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम 5 करोड़ का दायित्व नहीं है ना साहब? कैसे करेंगे हम? अगर 5 करोड़ आदमी घर से 100 रुपया देगा तो 500 करोड़ रुपया होगा। सही बात है। देखो हमारे समाज में, हमारा जो ये राजकोट है वो सौराष्ट्र का सेंट्रल है, तो बाहर से लोग चंदा लेने के लिए आते हैं, हम देते भी हैं, मगर वो चंदे का क्या होगा कुछ पता नहीं चलता है। तो पूरे गुजरात में या राजस्थान में या तो पूरा इंडिया लेवल का एक अच्छा ट्रस्ट हो, जो पैसा अगर आपका 1 रुपया है तो उस 1 रुपये का हिसाब होना चाहिए। आपने 100 रुपया दिया तो उसका 100 रुपये का हिसाब देना चाहिए। और उस ट्रस्ट में ऐसा आदमी होना चाहिए कि वो पूरा पैसा अगर देखो समाज तो देने के लिए बैठा है, वो देगा ही। अगर आप 1 रुपये की बात करूँ, मैं तो वहाँ की सोच है कि आप एक घर से 500 रुपया मांगोगे ना तो आपको वो मना नहीं करेगा। समाज के बच्चे का भविष्य अगर होता है, वो डॉक्टर बनता है, वो शिक्षक बनता है, वकील बनता है तो करेगा, IPS वो सब बनेगा। मगर थोड़ा बहुत उसके माँ बाप को भी चिंता करनी पड़ेगी, फिर समाज बाद में आएगा।
करेगा। अगर माँ बाप, अगर आज 10 साल का लड़का है तो माँ बाप बोलेगा चलो ये 10 साल का हो गया, उसको मजदूरी करवाओ, उसके चाय के किटले पे छोड़ दो, उसको थैले पे छोड़ दो, 5,000 रुपया तनख्वाह लाएगा, और बाप क्या करेगा, 20 रुपये का दारू पी के सो जाएगा। तो पहले अपनी सोच बदलेगा। माँ बाप को भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, समझ तो करेगा। अगर वो उसका माँ बाप भी थोड़ा संघर्ष करेगा कि बच्चे को थोड़ा शिक्षा देगा, अगर बच्चा 10 तक पास हो जाएगा तो उसके बाद उसकी जवाबदारी समाज ले सकता है। आज मैं डरा हुआ हूँ। मैं कुछ आयोजन करता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है, किसी से पैसे मांगता हूँ तो 100 रुपये वाला भी पैंट पकड़ लेता है, मेरा पैसा कहाँ है निकाल। मतलब उसका इतना अधिकार है कि 100 की मेरी पैंट पकड़ता है, जबकि समाज के लिए लगा रहा हूँ। भाई मैं अपनी जेब का समय खो रहा हूँ, मैं समय दान दे रहा हूँ, फिर भी मुझे लोगों को विकास करने के लिए संगठित करके, जैसे मंदिर आपने बनाया है, इतना सहयोग किया होगा, लोगों के घर घर गए होंगे, समिति बनाई होगी, आपने बहुत संघर्ष किया होगा, उसके बाद भी अगर लोग फेंट पकड़ लेते हैं, लोग अपन को नीचा दिखाते हैं, तो डर लगता है कि इतनी बड़ी रकम जुटाएंगे तो कहीं लोग ऐसा नहीं है कि मार डाले। देखो, तो आप क्या सोचते हैं? मैं वही तो बोला ना आपको कि अगर अच्छा ट्रस्ट, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, जो दिल्ली वालों ने बनाया वो तो फेल हो गया वो है, तो फेल हो गया है। दिल्ली वाले कर पाएंगे क्या, आप बताइए। देखो, मैंने एक नाम सुना था, एक भाई साहब का मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो 4 व्हील में आते हैं, हर जगह से चंदा लेते हैं, उस चंदे का क्या होता है भगवान जाने। उसी का नाम लेना इस वक्त अच्छी बात नहीं है। देखो हमारा, मैंने बोला ना कि हर कोई जाति खराब नहीं होती, जाति में इंसान खराब होते हैं। हर एक जाति, कोई जाति खराब नहीं तो उस जाति में इंसान खराब होते हैं। मैं पहले भी अभी भी बोलता हूँ। देखो वो जाने इसका कर्म जाने, मगर आज की तारीख में आप एक काम करो, प्रांत में बांट दो। अब राजस्थान का थोड़ा अलग करो, गुजरात का अलग करो तो चलेगा। इसमें क्या है, देखो अब दिल्ली का ट्रस्ट लगाया है, यहाँ का गरीब आदमी दिल्ली से आना जाना, उसका 3,000 रुपया तो उसका किराया लगेगा, 2,000 रुपया खर्चा, तो 5,000 रुपया वो खर्चा नहीं कर पाएगा। अब गांधीनगर अहमदाबाद सेंट्रल है तो अहमदाबाद में इसका ऑफिस लगा दो। अहमदाबाद में बड़ा एजुकेशन जो देखो आप, निर्मा कॉलेज भी बड़ी है, स्कूल भी बड़ी है। पूरे गुजरात में अहमदाबाद हमारा सेंट्रल है, हमारा पाटनगर भी है, तो वहाँ गुजरात का एक सेंट्रल हो जाएगा, वहाँ एक हो जाएगा। जैसे राजस्थान में आपका जयपुर है तो जयपुर में हो जाएगा, एमपी में, अब एमपी में जाओ तो आप एमपी में एक हो जाएगा। तो क्या वो सब होगा ना, तभी होगा। अब आप देखोगे पूरे इंडिया का करोगे तो कोई वो आपको प्रांत वाले को वो जवाब नहीं देगा, इंडिया वाला बोलेगा मैं तो पूरे इंडिया का चंदा करता हूँ, आपने तो इतना दिया, वो गलत बात है। मगर आप गुजरात का अलग करो पहले, राजस्थान का अलग करो, एमपी का अलग करो, यूपी का अलग करो। यूपी वाला अपना विकास कर लेगा, गुजरात वाला भी कर लेगा, राजस्थान वाला भी कर लेगा। वो सब मिल के फिर लास्ट में जो आएगा ना, तो फिर आप दिल्ली का करो, डायरेक्ट दिल्ली का करोगे ना, तो क्या है साहब, वो अजगर लोग हैं, सब खा जाएंगे। वो ऐसी गाड़ी में आते हैं, ऐसी रूम में रहते हैं, वो किसका पैसा है, समाज का पैसा है। मैं एक बात बता दूं, हम यहाँ 30-35 साल से समाज की काम करते हैं। हम जितने खड़े हैं ना यहाँ, हम चाय पीने का खर्चा, नाश्ते का खर्चा, ऑटो का, रिक्शा, कहीं भी बाहर जाते तो पेट्रोल का खर्चा हमारी जेब से देते हैं। पर ये मैं वही कह रहा हूँ, सच वो खर्चा हम समाज में से नहीं लेते। हम देखो अभी हमारा काम होगा, हम 5 आदमी जाएंगे तो 5 आदमी 1-1 हज़ार रुपया खर्चा घर से डालेगा, गाड़ी का पेट्रोल हम डालेंगे, खाना भी हम हमारा करेंगे, और जो चंदा आएगा तो 100% समाज को देना है। हम समाज के लिए इतना तो कर सकते हैं ना, 2 दिन का टाइम और 1,000 रुपया तो मैं खर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि समाज को मेरी ज़रूरत है। मेरे जैसा आदमी 5 और आएगा तो समझ आगे बढ़े। अगर मैं समाज मेरे को बोलेगा आप चंदा लेने जाओ, मैं ऐसी गाड़ी में जाऊँगा, ऐसी रूम में रहूँगा, 10,000 का मैं खर्चा करूँगा और 20,000 का चंदा होगा, 10,000 तो मेरा खर्चा हो गया, तो समाज को कैसे फायदा होगा। समाज भेख, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, साधु जीवन जीना पड़ेगा जो समाज का काम करता है। और हाँ, अच्छा काम करेगा उसको गाली तो मिलनी है। ये बात तो थे, हाँ, हमको भी मिलती है। देखो हम यहाँ काम करते हैं ना, हम यहाँ काम करते हैं, हमारी एक कहावत है, हम पहले से बोलते हैं कि अच्छा काम करोगे तो आपको पगार में गाली मिलेगी और बोनस में डंडा मिलेगा, लापे मिलेंगे। हाँ, हम यहाँ, हमारी सोच वही है, कोई भी कुछ बोले हमको अच्छा करना है, हमको समाज का अच्छा करना है, हमको माता का अच्छा करना है, वो करेंगे। तो बहुत ही सुंदर और अच्छी बात की। आपका नाम जानेंगे थोड़ा? जगदीश जी, जगदीश नाम होट। है। जगदीश जी, गोद क्या आपकी?
गोंदरी है। गोंदरी है। बहुत ही अच्छी बात है। जगदीश जी ने जो बातें बताई है वो लाख रुपए की बातें बताई और आपको एक अच्छी अनुभव भी है। जब हम एक मकान अच्छा बना सकते हैं तो हम अपने परिवार को भी अच्छा बना सकते हैं। ये आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं भी एक कलर का काम करता हूँ मकानों में ही, सोचता हूँ कि मकान में अच्छा कलर भरता हूँ तो कर सकता हूँ। एक अच्छा पेंटर हूँ तो मैं सोचा घर में तो मैंने कलर भर दिया है, लेकिन मैं समाज की खुशियों में भी थोड़ा कलर भरने की कोशिश करूं ताकि मेरा समाज आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखो, बलिदान और त्याग तो किसी को तो देना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं अमेरिका से जापान से कोई नहीं आएगा, हमें अपने हालात हमें खुद को ही सुधारने पड़ेंगे। आप सोचिए कि अगर 19वीं सदी में, ये 19 और 20वीं सदी में अगर राजकोट की खोज होती है, मतलब समाज के अभी अनजान था राजकोट में भी मंदिर है क्या, राजकोट में भी समाज है, लेकिन आज उनको पता लग रहा है कि राजकोट आगे है। देखो, हम यहाँ फेसबुक पे हम भी चलाते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के ओट समाज को एक आमंत्रित करते हैं और उसको एक संदेशा भेजते हैं कि आप कहीं से भी आओ, आपको द्वारका जाना है, सोमनाथ जाना है तो सेंट्रल में राजकोट पड़ेगा। आप यहाँ आओ, यहाँ आपको रहने के लिए, आपको खाने के लिए 200 आदमी आएगा तो आपको पूरी सुविधा है, रहना खाना नहाना धोना सब ये इस मंदिर का हॉल है, पूरी सगवड़ता है हमारे पास। आप कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आप ओड हो, आप राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, दिल्ली से कहीं भी आओ, आपको सोमनाथ जाना है, आपको द्वारिका जाना, बीच में राजकोट पड़ेगा। आप एक दिन रुको, समाज से मिलो, समाज का खाना खाओ, समाज से मिलो, समाज का आशीर्वाद लो, फिर सोमनाथ जाओ। हम सबको आमंत्रित करते हो और हमारा मूर्त ध्येय ये है कि कोई भी बाहर से ओड आएगा, ये हमारा नहीं है, पूरे ओड समाज का मंदिर है। तो ये कोई भी ओड का बच्चा आएगा तो उसका हक है, वो यहाँ रह सकता है, यहाँ खा सकता है, वो 2-4 दिन रह सकता है, उसका हक है। तो अपने भेदभाव अपने दिल से मिटाएं, क्योंकि हमारा समाज एक तरीके का समाज है, एक ही साथ समाज है। कितने अच्छी बात जगदीश जी ने कही है कि अगर आप कहीं भी दर्शन करने के लिए आते हैं, गुजरात में ये सेंटर पड़ता है सोमनाथ का। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि सोमनाथ दर्शन करना, मैंने कहा नहीं, मेरे समाज मेरा सोमनाथ है, मेरा समाज ही। कहा कि नहीं कहा? क्या कहा था मैंने? बिल्कुल मेरा सोमनाथ। मैं अपने समाज के दर्शन कर लूँगा ना तो मैं सोमनाथ के दर्शन कर लूँगा। आप यहाँ से आप सोमनाथ जाओगे 200 किलोमीटर, द्वारका जाओगे तो 200 किलोमीटर है, ये सेंट्रल है। आप ऊपर से आए, अहमदाबाद से आए, राजस्थान से, आप यहाँ से होकर ही आपको जाना है। यहाँ से आप जाओगे तो सोमनाथ 200 किलोमीटर, इस तरफ द्वारका 200 किलोमीटर है। पोरबंदर जाओगे, गांधी आश्रम वो भी 200 किलोमीटर है। तो सभी और समाज के महानुभाव जितने भी देश प्रदेशों में बैठे हुए हैं, अगर सोमनाथ या कहीं भी गुजरात इस तरफ आए आप यात्रा करने के लिए, तो इस क्षत्रिय और समाज के इस मंदिर पर राजकोट में अवश्य आए। और मातेश्वरी बोलते हैं, हाँ, और राजपूत बोलते हैं। आइए, हमारे साथ में उदयपुर से हमारे भाई रमेश जी आए हैं। इतने हमारे महापुरुषों के मुँह से सुनने को मिला होगा, क्योंकि हम देखो आयोजना करते हैं, लोग कहते हैं अरे यार वो दुकानों पर जब चाय पीते हैं वो गलत मानसिकता, अरे वो तो खा जाते हैं, अरे वो तो गलत काम करते हैं, अरे वो तो बिल्कुल बेकार आदमी है, अरे वो तो दारूड़ी है, अरे उन्होंने कुछ तो किया है, तुमने क्या किया ये तो बताओ। तो हमारे समाज का एक संदेश जो इन्होंने दिया है यहाँ से राजकोट की धरती से, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, इनको जितना, मैं तो मेरी तरफ से जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। इस तरह की चीज़, अगर मैं सौराष्ट्र इलाके में 9 साल से रह रहा हूँ, सौराष्ट्र यानी आपके मोरबी के अंदर आया हूँ, 2 बार आया हूँ आपके राजकोट के अंदर, लेकिन मंदिर की चीज़ मैंने नहीं देखी है। आज देख के मैं इतना खुश हूँ, शायद उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता मैं। और जो आपका लगन, आपकी मेहनत, राजकोट के और समाज के जितनों आपकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है आपके लोगों के लिए। वाकई में किसी चीज़ का आपके सरकार की तरफ से कोई आपको सहायता नहीं दी गई, लेकिन आपने अपना घर नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, लेकिन माँ के लिए आपने 1-1 रुपया इकट्ठा करके माँ के लिए छत बनाई, माँ के लिए इतना शानदार मंदिर बनाया। इसके लिए मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं तो, मेरी तरफ से तो। और मैं चाहता हूँ जहाँ अपनी समाज बिखरी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों बटी हुई है, वो इसी तरह से एक राजकोट का उदाहरण देख लिया आप लोगों ने, इसी तरह से आप अपने समाज को इकट्ठी कर सकते हो और अपना एक माता रानी का मंदिर बना सकते हो, माँ जसमा का। और माता रानी का जहाँ मंदिर होगा वहाँ आपको पहचान देने की जरूरत नहीं है। आप कोई आपको अदर समाज के आके पूछेगा भाई आप कौन से समाज के हो, और क्या होता है, और बताने की जरूरत नहीं, और क्या होता है, ऑटोमेटिक पहचान मिल जाएगी आपको। ये जो इस चीज़ के लिए है ना, ये उस खानदान से है। जी सर, आगे बोलिए। देखो गोविंद जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जयेश भाई है ना, ये माता रानी के ससुर के खानदान के, इनके पूर्वजों की ये बहू थी। ये जय जसपा माँ, ये सच्ची माँ तो इन लोगों की थी। इसकी भी हमारे पे कृपा भी है, कोई भी मुसीबत आता है टल जाती है। हाँ, हमारे यहाँ गोविंद जी किसी के घर अगर बच्चा हुआ
तो शुभ काम करेंगे तो हम माता का हवन करेंगे। जो हवन करेंगे ना माता और पिता दोनों का, शिव शक्ति का, उस हवन का पूजा में यही लोग बैठ सकते हैं। पानी का धूप वूप देते हैं। जो हम पहले बड़ा यज्ञ कुंड होता था, अब छोटा कर लेते हैं हम। पर है ना, जो माता जिसके साथ ब्याह के आई थी ना, वो ये परिवार है, नवर खानदान। नवर खानदान। देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ राजकोट की इस धरती पर आकर कई चीज़ें सीखने का अवसर मिला है, कई चीज़ें अच्छी करण को, और मैं समाज को भी दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर प्रेरणा लेना चाहते हैं तो हाँ, तो ये राजकोट की जो धरती है, गुजरात की ये जो धरा है, वास्तव में बहुत अच्छी और अच्छा काम हुआ है। आइए हमारे साथ, आइए हम बात करते हैं समाज के महानुभाव से कि किस प्रकार आपने तैयारी की और आप अपने समाज को किस तरह से विकास की ओर देखते हैं। हमने समाज को किस तरह से किया, हमारा समाज है बहुत छोटा है, हम अब पैसा इकट्ठा नहीं होता है। हमने उसको बोला कि हम आगे कुछ करेंगे। जगदीश भाई ने बोला ना कि हमने यहाँ देखे प्रजापति थे, सब गाड़ी में थे, काम करते, तो हमने इकट्ठा पैसा करने में हमको बहुत तकलीफ पड़ती थी। तो सोचा कि कैसे लिए 100 रुपया निकाला, सब ने 100 रुपया निकाल के मकान लिया। ये सब बात इसने की, और हमने जो किया वो आगे कोई नहीं करेंगे, हम करेंगे शुरुआत तो दूसरे करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे। हमारा समाज में कोई ऐसे भणतर नहीं है, शिक्षण नहीं है हमारे समाज में। क्यों? कि सब मजदूरी काम करते हैं। सही बात। इसीलिए हमने हमारा नाम कैसा है हमने वो सोचा है। आप गुजरात में जाओ कि महाराष्ट्र में जाओ, कहीं भी जाओ, ये सौराष्ट्र में जाओ, हम ओल्ड है, वो भी ओल्ड है। हमारी पहचान क्या है आप उससे पूछो। तो हमने सोचा हमारी पहचान माथे भरे में है, वो हम कहते हैं दावे से, आज भी वो कहते हैं। तो हमने सोचा कि सब गांव में ऐसे है, तो हमारी इतनी नामना है, हम यहाँ कुछ नहीं करें माता के लिए। तो हमने सोचा, समाज बोला कि नहीं करना चाहिए कुछ, हम साथ में समाज के साथ मिलकर हमने ये आयोजन किया है। ये हमारी पहचान कि हम, नाथा भाई ने बोला कि पाटन में मंदिर है, वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर, आपके अपना नाम इतना बड़ा है, हम वहाँ जाते थे। तो राजकोट में क्या था? कुछ नहीं। क्यों नहीं है? तो हम सबको ऐसे हुआ, जुनून हुआ, जात अभिमान तो होना चाहिए। जात अभिमान होगा तो सब होगा, जात अभिमान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा हम समाज के लिए कुछ करके जाएंगे। आज हम करेंगे तो आगे कुछ करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। समाज में वो कोई नहीं समझते। जो अच्छा काम करते हैं उससे पीछे ऐसा होता ही है कि खा जाते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब बोलने वाले हैं, वो बोलते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। उससे कि अपना पाप है कुछ हो जाएगा, हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर किसी में ऐसा है कि चलो हम बुरा काम करते, तुम संभालो, तुम करो, हम साथ में हैं, हम छोड़ नहीं देंगे। छोड़ेंगे तो नहीं होगा, साथ तो रहना ही चाहिए। काम देख के तो देखते हैं, ये नीचे आप देखिए कैसा काम हुआ, अच्छा हुआ। हमें जैसा जितना हुआ इतना हम करते हैं। अभी हमें यहाँ पर एक मंडप करेंगे माता का, सबका साथ सकार होगा, तो अगली साल है नहीं थी, अच्छा तो हो गया यहाँ पर। जैसे नीचे बोले वैसे ऐसा ही बोले बनाए गए, सब साथ सकार तो देते हैं हमें बच्चे लोग सब। हमारे समाज का जो मेला होता है यहाँ आषाढ़ी बीज का होता है, यहीं पे होता है। पूरे सौराष्ट्र का ओट समाज यहाँ जमा होता है। माता का जो हम निवेद बोलते हैं आपके, प्रसाद जो होता है, तो माता को प्रसाद अन्नकूट माता का लगता है, और पूरा समाज इकट्ठा होता है आषाढ़ी बीज का। हर साल में एक बार, हर साल में एक बार, वो साल में आषाढ़ी बीज में पूरा समाज इकट्ठा होता है, माता का प्रसाद लगता है। और अभी जो नवरात्रि आएगा, चैत्री नवरात्रि, उसमें हम माता का हवन लगाते हैं। अच्छा, इस मंदिर के प्रति यहाँ की जो माता है, बहनें, उनका किस प्रकार से लगाव है इसमें? बहुत लगाव है, बहुत लगाव है। देखो वो क्या है, देखो ओट समाज की हर एक लड़की, हर की औरत में आप चश्मा माँ देखोगे, देखेंगे बिल्कुल। हमारी माता, हमारी बहनें है, वो इतनी मर्यादा में रहती है, उसको सर पे पल्लू रखती है, देती है। तो उसका देखो, आप किसी भी घर पे जाओगे कि माता का चंदा चाहिए, अगर वो मजदूरी करती है, उसके पास पैसा नहीं, तो पड़ोस के लेके देखेगी, देखो आपको दोबारा नहीं आना, आपका टाइम बिगड़ेगा, आपको ये पैसा लेके ही जाना है। इतना भाव प्रेम देते हैं, और उसकी वजह से ही तो ये आगे बढ़ता है। देखो समाज का साथ है, समाज का प्रेम है, और समाज का हर एक आदमी सोचता है। देखो मजदूर है, रोज आ नहीं सकता है, सही बात, तो रोज तो यहाँ हाजिरी नहीं दे सकता, मगर वो महीने में एक बार आता है, माता का दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं। ये माता कोई छोटी माता नहीं है, यहाँ मन्नत भी इतनी पूरी होती है। बिल्कुल होती है, कुलदेवी है, तो कुलदेवी है। कोई माता यहाँ का एक ऐसा है, अगर कोई भांज औरत है तो उसको बच्चा नहीं होता,
तो पालना बोलते हैं, उसकी मन्नत करते हैं, जैसे पाटन में भी होता है और यहाँ भी वो चालू हो गया है। अगर कोई माता को अगर बच्चा नहीं होता तो उसकी मन्नत करेगी तो उसको माता का आशीर्वाद से जरूर हो जाएगा। इस मंदिर को जो हमने बनाया है, जो गरीब व्यक्ति जो पाटन नहीं जा सकता, क्या वो भी लाभ ले रहे हैं इसका? हाँ, उसके लिए तो बनाया ना। यहाँ से पाटन मेरे ख्याल हम देखो, यहाँ से पाटन आप देखो, यहाँ से 400 किलोमीटर है। नीचे पाटन हम जाएंगे 400, यहाँ से 400 किलोमीटर हर एक आदमी नहीं जा सकता। पूर्णिमा का यहाँ से 25 आदमी 20 आदमी 25 आदमी जाते ही है। हम पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जाते थे, अब हम लोग जाते हैं, पूर्णिमा के रोज जाते हैं, वहाँ भी समाज में बैठते हैं, वहाँ भी मेला लगता है। मगर अब क्या है, क्या वो उससे हम छोटे भाई, हम वो माता बड़ी है, इससे छोटी रखी, क्योंकि पूर्णिमा से हम उसको मेल नहीं किया तो हम उधर नहीं जा सके कि वो इधर नहीं आ सके। इसलिए हमने आषाढ़ महीना का 13 दिन पहले आषाढ़ बीज बोलते हैं, उसको पहले कर दिया, क्योंकि उसको इधर आना है तो आ सकते हैं, और फिर पूर्णिमा को हम उधर जाना हो तो हम जा भी सकते हैं। तो 2 मेला हो गया माता का। बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा है मेरे को लग रहा है कि जिस प्रकार भगवान चारभुजानाथ जो राजसमंद की धरती पे जो हमारा प्राचीन मंदिर है, वो सबसे पुराना मंदिर है ना, वो इतिहास के पन्नों में अपने पाटन से भी बहुत पुराना मंदिर है, और उस मंदिर के लिए लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उस मंदिर की जितनी वो कीमती ज़मीन है ना, शायद भारत में कहीं भी नहीं होगी, इतनी बेहद कीमती ज़मीन है और इतना अच्छे कमी। मुझे लगता है कि आप जैसे लोग अगर राजकोट की धरती नहीं, राजसमंद की धरती पैदा होते तो उस मंदिर आज मंदिर नहीं होता, सोने का महल होता। क्या सोचते हैं आप? सही बात है, सही बात है, सही बात, पक्की बात है। देखो माता और महादेव हर किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। देखो आपके कर्म में काम है तो आप समाज के कोने कोने जाते हैं, समाज का परिचय लेते हो, समाज को एक स्टैंड पे लाते हो और एक जगह पे खड़ा होकर सबको बताते हो, देखो आप सौराष्ट्र में जाते हो, राजस्थान जाते हो, MP जाते हो, सबको आपका बहुत बड़ा काम है। आप समाज को एकत्रित कर रहे हो। आज से 6 महीने पहले मैंने यूट्यूब में देखा था, गोविंद जी आपका जो पहला यूट्यूब आया था राजसमंद का मंदिर, और जो ये आपने जो मंदिर अभी बोला वो सिटी के बीच में है। मैं खुद मकान का काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, राजसमंद में मार्बल लेने जाता हूँ, तो मेरे को मालूम है वहाँ कितना अच्छा मंदिर है। आप देखा मंदिर? नहीं, मंदिर में नहीं देखा हूँ। लगा आपको जिज्ञासा है ना मन में? अब जिज्ञासा है। देखो हमारा समाज उधर रहता है तो उधर अब मैं जाऊँगा, उसका दर्शन करूँगा। उदयपुर में भी जसमा माता का मंदिर हम लोगों ने बनाया है, 80 साल पुराना मंदिर है, और अच्छा अनकोट वहाँ पे भी करते हैं। वहाँ पे भी इतनी बड़ी भूमि के ऊपर भवन भी अच्छा बनाया है, और धीरे धीरे कहीं न कहीं धर्म की भावनाओं से देखें, सामाजिक भावनाओं से देखें, सांस्कृतिक भावनाओं से देखें, तो कैसी कहीं न कहीं समाज प्रगति की ओर चल रहा है। हालांकि अच्छे काम करने वालों को आपने बता ही दिया कि पत्थर भी खाने हैं, जूते भी खाने हैं, फेंट भी पकड़े, कोई बात नहीं, चलेगा। हम शेयर करने के, क्योंकि माता रानी ने हमें वरदान दिया है सहन शक्ति का, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो आशीर्वाद उन्होंने दिया ना, वो आशीर्वाद हमारा कवच है, मार नहीं सकते। आप ये बताइए, आप अपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? छोटी छोटी बात पे लड़ना, झगड़ना, शराब पीना, नशा करना, इनको कब छुड़वाओगे? आप बताइए, आपके दोस्त है ना, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे बड़े भाई है, एक सेकंड है, कोई बात नहीं, एक सेकंड, ये मेरे बड़े भाई है, ठीक है। ये कम से कम इनका जो बड़ापन है, जो मेरे जैसे कम से कम 20 के 25 लोग हैं, जो इनकी का जो बोलना, बातचीत करना, उनका जो मान सम्मान रखना, वो इनसे या इनसे बड़े जो इनका मान सम्मान हम रखते हैं। ज़्यादातर बंदे हैं ना जो ड्रिंकिंग करते हैं, वो बातचीत होती है, वो अलग बैठ के अलग चले जाते हैं, वो उनकी रीत है। अगर वो भी ना माने कोई भी बंदा, 20-25 बंदे के अपने पी के वो जहाँ पे खड़े रहते हो झगड़ा करता है, बोला चाली करते हैं ज़्यादातर, तो वो बंदे क्या रहते हैं, 5-6 बंदे, जैसे कि ये बड़े लोग हैं, ठीक है, जगदीश जी है, ये भगवान जी है, ये अलू जी है हमारे, और ये जयेश जी है, ठीक है ना। वो बंदे खड़े रहे भी है तो वहाँ से वो चले जाएंगे, कहीं की लीडरशिप है। हाँ, ये इनका जो वो क्या बोलते हैं, वो प्रभाव पड़ता है, वो उनके प्रभाव से ही चले जाते हैं। ऐसा प्रभावशाली आपको होना चाहिए, सबको होना चाहिए, ताकि बच्चे सुधरे। अरे बच्चे सुधरे तो ना सुधरे, वो बहुत ना बहुत पड़ता है हमको। कभी गाली खानी पड़ती है, कुछ बहुत गाली बहुत खानी पड़ती है समझाने में गाली ज्यादा लग रहा है हम डांट रहे हैं, जबकि हम डांट नहीं रहे। उसको तो ऐसा लगता है कि हम छीन चपाटे डांट रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और इसी तरह से आप जुड़े हुए हैं
यही धरती आपकी है, क्योंकि आपकी कुल देवी भी यहीं है, आपकी जो मातेश्वरी जो जगता मातेश्वरी का मंदिर है वो भी यहीं है। आप अपनी समाज को क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरे देश के लोगों को और क्या अपने आसपास गुजरात के सौराष्ट्र के लोगों को कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा एक बात कि हमारा जो समाज है एकजुट रहे, बन के रहे, वैसी प्रार्थना है हमारी। बाकी इन्होंने जो काम कार्य किया है बहुत अच्छा किया है। जो मेरे मामा जी हैं, भगा भाई जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, कि जयेश भाई हैं, सब हमारे लोग हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है हमारी माता की तरफ से। उन्होंने जो 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 उनसे हुआ वो उन्होंने किया है। कोई गलती उनसे रह गई हो तो समाज को कहता हूँ कि उनको माफ़ करें एक बार, और जो समाज लेके जा रहा है आगे उसको आगे आप प्लीज़ जाने दीजिए। आगे जो आदमी कर रहा है, जो कार्य कर रहा है उसको आप कार्य करने दीजिए और उनको मत छेड़िए। जो कार्य अच्छी तरह कर रहा है उनको बड़ा बुरा मत कहें। वो समाज को आगे ले जाने के लिए और ले जाते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं। और मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, सबसे विनती कर रहा हूँ, जो ये दारू नशा है, कोई भी नशा जो कर रहे हैं, ये प्लीज़ समाज को ये दुखदायक चीज़ है, जो उसको थोड़ा छोड़ने की कोशिश करें और कुछ समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयोग करें आप। बस इतना मैं कहना चाहता। समाज के किस तरह से साथ हैं आप? मैं आप जानते ही हैं गोविंद जी मेरे को, तो मैं किस तरह साथ रहता हूँ आप मेरे को जानते ही हैं आप, ऐसी बात नहीं, तन मन धन से साथ हूँ, आप जानते ही हैं, ऐसी बात आप मेरे से वाकिफ भी हैं। देखिए के वहाँ जाते हैं फाड़ा इसका होता है। देखिए कितनी सुंदर बात और अच्छी बात कही है हमारे आदरणीय समाज सेवी जगदीश जी ने। वो तन मन और धन के साथ इस समाज के साथ खड़े हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार से समाज के दिशा निर्देश मिल रहे हैं, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, दूसरी समाजों ने जिस प्रकार प्रगति की है, क्यों ना आओ सब मिलकर हमारे समाज को एक प्रगति पर ले जाएं और जय जसमा जी का नारा लगाकर घर घर गांव गांव में मंदिर की स्थापना करें और हमारे समाज को संगठित करें। बहुत 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 धन्यवाद आपने जो आदर और संस्कार मुझे दिए हैं, मेरे मित्रों को जो दिए हैं। मैं हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, सदा आपके आशीष पर और आपकी आज्ञा के अनुसार हम काम करते रहेंगे। मैं तो कितने से कहता हूँ आपकी कृपा और मातेश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, आपका हाथ बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और आपने जो प्रेम हमें दिया है वो मैं सदा हम के आभारी रहेंगे। और समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस राजकोट की इस धरती से प्रेरणा लीजिए और अपने अपने क्षेत्र में जन जागृति कीजिए, इंसानियत भरा एक ऐसा काम कीजिए कि हमारे समाज में जब भी कोई इतिहास में नाम लिखा जाए तो आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ऐसा कोई काम कीजिए। आओ सभी मिलकर जय जसमा जी का नारा लगाए। बोलो जसमा मात की, बोलो चार भुजा नाथ की, बोलो सगर महाराज की, बोलो भागीरथ महाराज की, बोलो अपने अपने माता पिता की। राजकोट की धरती पर यह हमारी क्षत्रिय और समाज मातेश्वरी जसमा माता का मंदिर आप देख रहे हैं, सीधा लाइव नज़ारा है। और 38 साल के प्रयास के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है कि राजकोट की धरा पर क्षत्रिय और समाज के ये जो पूरा मकान पहले लिया था पुराना, अभी क्या क्या व्यवस्था इसमें है मौजूद है? ये मकान है पूरा 50 बाई 50 का ये जो हॉल है और उसके बगल में संडास बाथरूम है और ये जो स्टोर रूम है, जो वहाँ पे बर्तन है, गद्दा है, चादर है, सब रहते हैं। आगे किचन है। तो यहाँ पे हमारे समाज की कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन हो, खाना पीना हो, कीर्तन भजन हो, सब यहाँ होता है। अगर हमारे समाज का कोई मीटिंग हो, फंक्शन हो, कोई प्रगति की बात करनी हो तो सब यहीं पे ही तय होता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट हो गया पूरे सौराष्ट्र का। हमारा जो भी तय होगा यहीं से होता है। पूरे सौराष्ट्र में जो समाज रहता है वो साल में एक बार तो इधर उसको आना ही है। उसको बोलते हैं आषाढ़ी बीज। सभी आते हैं आषाढ़ी बीज को सभी लोग इधर को आते हैं। माता का जगेरा होता है, हम भजन बोलते हैं तो हिंदी में आप जगराता बोलते हैं, अब सब करते हैं। अभी कब आना? अगला अभी तो चैत्री नवरात्रि में हम करने वाले माता का हवन करेंगे और माता का मंडप भी करेंगे। उसके बाद हम वो आषाढ़ जो आता है हमारा आषाढ़ का बीज होता है, आषाढ़ बीज पे लगाए, उजली बीज ही बोलते हैं।
ये हमारे देखो, ये हमारे वडील, हमारे मार्गदर्शक, वो तो मैंने देखते ही पता लग गया। हमारी हिम्मत ये है, हम सबको प्रेरणा ये देते बुजुर्ग, हम कहीं फंस जाते हैं तो हम इसकी सलाह से चलते हैं। बाकी तो जगदीश भाई ने किया ना, आपने जो बोला कि जो अच्छा काम करेगा उसको गाली मिलेगी, डंडा मिलेगा, तो ऐसा तो एक केवल है कि आदमी जा रहा तो था, समाज सेवा के लिए निकलेंगे, वो तो मिलना ही मिलना वो जा रहा था, है। तो भी समाज सेवा का काम करने जाएंगे गरीब तो गाली तो आदमी मिलनी ही ठंडी मिलनी से है। ऐसे उठवाता था, तो मोटर वाले ने ऐसे सोचा ये बेचारा ठंडी में मर जाएगा, उसका कोट उतार के उसको दे दिया, और उसने क्या आशीर्वाद दिया, बेटा तू ऐसा करता है। फिर दूसरा मेरा जैसा है, अरे इसके भिखारी के ऊपर ऐसा कोट कहाँ है, उसने ले लिया, तो जा बेटा तू ऐसा करता है। तो उसने सोचा कि मैंने इसको दिया तो यही आशीर्वाद दिया, उसने दिया तो यही आशीर्वाद दिया। वो बुजुर्ग को पूछने के लिए कि बाबा ऐसा क्यों, मैंने दिया था आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, उसने लिया तो ऐसा नहीं। ये बेटा तो दान करेगा वो दान ही करता रहेगा, वो लेता रहेगा वो लेता ही रहेगा, चोरी करेगा तो चोरी करेगा। तो अपने को जो ऐसे समाज में आदमी है वो तो बोलते ही रहे, तो अपने को अपना काम करने का मेरे को जाना है, मेरा एग्जाम चल रहा है, मेरे को पढ़ाई करनी है, इसको बोला समाज में आगे बढ़ना है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इधर आए बीए खाना हो तो हमको अच्छा LLB करेंगे। खाली पानी पिया, ठंडा पिया, बस दूसरा तो कोई नहीं। साहब जो आपका मान सम्मान प्यार स्नेह मिला है वही काफ़ी है हमारे लिए। ये आपका घर से आप जब राष्ट्र में आओगे तब बता देंगे हम आपको, राष्ट्र में जब प्रोग्राम होता है उसके लिए टाइम निकाल के जरूर आना होता है। ये तो होगा रसम, यहाँ मेरा राजसमंद में तो क्या है, सिंगाजी तक तो डायरेक्ट नाथद्वार तक तो डायरेक्ट बस है मेरा। ये किचन है, यहाँ रसोई जी सब जी, होता है। ये रसोई होता है। अभी क्या है, अभी का किचन जो आधुनिक हो, गैस का चूल्हा आ गया, तो वो चूल्हा नहीं है, चूल्हा लगा के फिर काम खत्म हो गया तो सब धो देने का, सब दो देने का। यह सब बर्तन मांजने का है, ये सब कैंडी। तो देख रहे हैं दोस्तों, आप समाज के सभी मित्रों, बुजुर्गों, साथियों, आप माताओं, बहनों, आप बच्चों, सभी देख रहे हैं ना किस प्रकार का यहाँ पर अच्छा पूरी व्यवस्था है। यहाँ ऊपर आप ऊपर जो है छत के ऊपर जो है मातेश्वरी चश्मा माता का हमारे कुल देवी का मंदिर बना हुआ है, और नीचे देखो कितनी अच्छी बैठने की व्यवस्था है। अगर 200 लोग भी आ जाते हैं तो मुझे लगता है आराम से बैठने की और सारी व्यवस्था यहाँ है। जब भी यहाँ से निकलें, अगर कहीं आपको सोमनाथ जाना हो या किसी और स्थान पर जाना, द्वारिका जाना हो, यहाँ पर आइए। समाज के हमारे जो महानुभाव हैं, यहाँ के क्षत्रिय और समाज के सभी परिवार के लोग आपका स्वागत सम्मान करेंगे, और इनको भी एक दिन के लिए सेवा का मौका दीजिए। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तो यहाँ आने का अवसर मिला है, और ये सब प्रेरणा मेरे आदरणीय बड़े भाई जगदीश जी की प्रेरणा से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप मुझे समाज के घर घर ले जाइए, जहाँ जहाँ समाज की उपलब्धि है वो मुझे बताइए, ताकि मैं देश और दुनिया के औरों को एक दिखा सकूं, एक सही मार्गदर्शन दिखा सकता हूं। वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए, ताकि हमारे आने वाले नन्हे मुन्ने जो हमारा भविष्य है, जो हमारे देश के लिए विकास का काम करेंगे, अगर हम समय पे नहीं चलते तो ये भविष्य हमारा अंधकार में पड़ जाएगा। क्योंकि आपने तो मुझे पता है कि कितनी दुखों का दिन सहन करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो सहन नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा है क्या? कभी सहन नहीं कर पाएंगे, वो उनमें इतना जिगरा नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, और शिक्षा उनको दिला के बेहतर से बेहतर तालीम दिलाकर, और हमें उनको इस विकास के क्षेत्र में भेजना है, ताकि समाज का नाम रोशन करें। ये गुजरात की धरती से, राजकोट की इस धरा से, सौराष्ट्र की इस धरा से आज हम आने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसमा माता की, जय गुजरात, जय जसमा माता की। सामने देखो, राजकोट की इस धरती पर जहाँ हमारे क्षत्रिय और समाज के लोग निवास करते हैं, उनसे भी मुलाकात की है, और ये मंदिर पे महादेव जी के आने का दर्शन मिला है। बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है। इसकी देखें ऊंचाई कितनी, जो है मेरे को लग रहा है 100-125 फीट ऊंचाई दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी ऊंचाई
आई है। यहाँ आने का, महादेव जी के दर्शन करने का जो अवसर मिला है। तो ये है राजकोट, तो ये है राजकोट की धरती, और सौराष्ट्र बोलते हैं इसको, है ना? सौराष्ट्र बोलते हैं इसको, काठियावाड़ बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, काठियावाड़ बोलते हैं। और आज हम जो है भाई मिले हैं। और आपका नाम? नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई और दोनों भाइयों के साथ हम आज जो है राजकोट घूम रहे हैं और समाज के लोगों से जनसंपर्क किया है। उनको जागृति की बात कर रहे हैं कि समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए और समाज कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। ये जो है ना हमारा राजकोट, ऐसा लगता है जैसे उदयपुर जैसा है, सेम रंगीलो। हाँ, तो मैं कहता हूँ रंगीलो राजकोट। हाँ, रंगीलो राजकोट और रंगीलो उदयपुर। ओके। आप उदयपुर आएंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं राजकोट, ऐसा लगेगा राजकोट में। नहीं, हम अभी आने वाले हैं। कभी 1-2 महीने में आने वाले हैं राजस्थान घूमने। वेरी गुड। प्रॉमिस गर्मी की छुट्टियों में हमको देखना है जहाँ महाराणा प्रताप जैसा योद्धा जन्म लेते हुए। एक बात बताइए, समाज में जो बुराएं हैं युवाओं में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसमें नहीं क्या करेंगे? 1 मिनट में बड़ा भैया कोई बात नहीं, बात कराते हैं। हाँ, पहले जिला वो ये मिल गया ना उद्योग राजस्थान की ओडी। हाँ, हमने तो 1-1.5 घंटे की शूटिंग ली, पूरा स्टोरी बनाया है। और कैसे समाज रहता है, कैसे समाज क्या काम करता है, क्या क्या उनमें अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या रूढ़िवादी परंपरा है, उसको जानने के लिए लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। और ये एक मिशन है, किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। कौन करेगा? किसी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कोई अमेरिका से आने वाला नहीं है, जापान से आने वाला नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी बनने वाला नहीं है। क्योंकि बनना तो अपने में से ही है। और समाज की जी ये परंपरा है, हमको निभानी है और हमारे समाज को प्रगति दिलाना है। हम कहते तो हैं और समाज के, लेकिन संगठित नहीं है अभी भी। संगठित कैसे करें, उस पर काम चलना। आज ये राजकोट की इस धरती पर आकर बहुत बहुत धन्य हो गया हूँ और भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और समाज के लोगों से और जो मिलना बाकी है अभी मिल लेते हैं और समाज जागृति के लिए एक पहल करते हैं, एक विकास का काम करते हैं। आओ सभी मिलकर समाज को आगे ले जाने का काम करें। जय
नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओड। आज हम पहुंचे हैं राजकोट की इस पावन धारा पर, जहां पर हमारे समाज के आदरणीय नारायण लाल जी गूंदली है, जो समाज के हमारे वरिष्ठ नागरिक भी है और एक लंबी उम्र आपने समाज के समर्पित की है, कई अच्छे कार्य भी किए हैं। मैं ये देखता हूं कि समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जैसे छोटी उम्र में शादी कराना, नशा करना, कई प्रकार के जो है ये जो प्रचलन है, आखिर हम इसको कैसे रोकें और किनकी भूमिका होनी चाहिए? भाई ये बात ये सी है कि हमारा समाज है ना बिल्कुल अनपढ़ है, उसको ढांचा नहीं है, उसको ढांचा सिखाओ। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएंगे? ये भूमिका किसकी है और क्या करना चाहिए? वो भूमिका तो आदि अनादि काल से चल आ रही है ना, मगर इसको बदलाव लाना वो यंगों का काम है। यंगस्टर है ना, वो बदल सकते हैं। आप जब जीवन जो निकाला होगा तो आपका जीवन कैसे निकला है बचपन में? हमने तो हमारे ऊँट की तरह ही निकाला है। क्या किया? क्या हमने भी बहुत सब कुछ कर लिया है। जैसे पीना, मैं कभी पीता नहीं था, मगर 30 साल तक मैंने पिया। अच्छा, तब मेरे जो अनुभव मिला कि ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ है। हमारे समाज में बहुत पढ़ते नहीं थे पहले। मैं राजकोट में 1968 में हम लोग आए, बहुत छोटे थे। अच्छा अच्छा। तब हम दोनों भाई, इसका फुआ लगता था मेरा बड़ा भाई, हम दोनों पढ़ने जाते थे और लोग हंसते थे कि ये लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इतना समाज पीछे था। अब तो हमारे बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं मीडियम इंग्लिश में। मेरी भतीजी है, वो भी मीडियम इंग्लिश में 2nd ईयर में। मेरा लड़का भी ग्रेजुएट है। कहने का मतलब है कि जो ढांचा पुराना है ना, उसको बदलना चाहिए। ये बदलने का ये यंगस्टर का काम है। अब बच्चों की जो आप क्या देख रहे हैं, क्या दृश्य देख रहे हैं? सन 2000 के बाद क्या क्रांति देख रहे हैं? क्रांति अपने आप आती है। जैसे पढ़ाई आएगी ना, ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा। और ये छोटी उम्र में जो बच्चों के शादियां करवा देते ना, वो ठीक नहीं है। लड़की और लड़के दोनों छोटे होते, पता ही नहीं होता है ना उनको शादी क्या होती है। उनको तो कुछ पता ही नहीं ना, गुनाह करते हैं माँ बाप। क्या वो छोटी उम्र में शादी करा रहे हैं क्योंकि अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि हमने अच्छा काम कर दिया? नहीं, गलत काम है। क्योंकि जब वो लोग यंग हो गए, या तो लड़की को प्रॉब्लम होगी या लड़के को होगा, तब वो आपस में मिल नहीं पाएंगे ना। फिर क्या होगा? झगड़े होंगे। सही बात है। अरे हाँ, ये हमारे गुजरात में भी ये प्रॉब्लम है। अब बहुत प्रॉब्लम है। वो भी उत्तर गुजरात में अब वो ये ढांचा बदल रहे हैं कि नहीं, ये बात सही है। हमारे यहाँ कम से कम 150 घर है। अभी जो हर जगह छोटी मोटी बात पे लोग, अपने समाज के लोग लड़ और झगड़ जाते हैं, मन मुटाव रखते हैं, जबकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी जानते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर क्या करेंगे? इनको सबको समझाएं। वो तो समझ तो ऊपर से जो अपने माइंड में होती है ना, जहर पीना पड़े। जहर पीना। अगर जहर पी सकोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। झुकोगे तो बड़े होंगे। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। सही बात है कि अच्छाई के लिए जहर पीना पड़ता है, तभी जाके कहीं न कहीं समाज संपन्न बनता है। आज जो आदिमकालीन में जो समाजें थी, जो प्रगति पे नहीं थी, आपने देखा होगा कि कई समाजें प्रगति पे ही जो बिल्कुल नीचे थी, और आपने क्या देखा उनके बारे में? हमारे यहाँ समाज में पहले जब कोई गुजर जाता था ना, तो 4 दिनों का वो क्या बोलते हैं, 12वां 13वां होता था। उसमें 3 दिन तक समाज पूरा शुद्ध घी लाते थे। दोपहर को सादा खाना, फिर चौथे दिन देसी शुद्ध घी समाज को ऐसे खिलाते थे। थालियाँ है ना, वो भर के खाते थे। अभी तो नहीं है? नहीं, अभी वो हमने बंद करवा दिया। बिल्कुल बंद कर दिया। आपने यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया है कुलदेवी जसमा माता का, और मुझे लगता है कि आपने जो मंदिर बनाया है ये अभी भी 2-3 साल पहले ही इसका हुआ है। हालांकि काम तो पहले से शुरू हो गया था, लेकिन 2-3 साल में इसका प्रोग्रेस अच्छी हुई है। इस प्रोग्रेस का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? समाज को देना चाहेंगे या कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे? सभी को देंगे ना, क्योंकि
तिनके से तिनका मिलता है तभी तो बात बनती है ना। कुछ लोगों ने सुना था कि वो आरोप लगाते हैं कि पैसा खा गए, क्या समाज का कोई पैसा खाता है? देखो कोई भी अच्छा काम करोगे ना तो उसमें जूता ही मिलेगा। ये बात तय है। हमने भी काम किया है ना। क्या है ना। हाँ, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादाजी, वो सभी कॉन्ट्रैक्टर ही थे। तो हमने आदान प्रदान किया, तो इसमें कोई उपकार नहीं किया, ये अपना फर्ज था इसलिए काम किया है। और हर आदमी को ऐसा ही करना चाहिए, हमारा फर्ज है। ये नहीं समझते तो जाने दो, उसको 2 बार समझाओ, 3री बार समझाओ, अपने आप समझ जाएगा। तो धीरे धीरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमारे समाज के लोगों से घर घर जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनकी मानसिकता को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमारे समाज में बदलाव करना है तो अच्छे लोगों को कहीं न कहीं आज्ञावान बनना पड़ेगा। और हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक चाजम पे लाने के लिए, एक पायदान पे लाने के लिए कहीं न कहीं युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। और युवाओं की भागीदारी बिना ये काम संभव नहीं हो सकता। मैं जब भी बात करता हूँ उसमें एक ही बात नज़र आती है कि आज के आधुनिक युग में युवा कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। इतने जो आय का स्रोत है वो भी इतने नहीं है, तो कहीं न कहीं अभी बहुत कठिनाई आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में हम युवाओं को कहीं न कहीं एक उभारने का काम करेंगे और युवाओं की मानसिकता चेंज करके उनको अच्छी राह पर लाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से समाज में स्वच्छता आ रही है, युवा समझने लगे हैं, नशे से दूर होने लगे हैं, कुरीतियों से दूर रहने लगे हैं, अब विरोध करने लगे, गलत बातों का विरोध करने लगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आइए हम युवाओं से बात करते हैं और युवाओं से, हमारे जो राजकोट के युवा है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने समाज को कैसा दृश्य देखना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे बड़े भाई को मेरा नाम है पिंटू और राजकोट से संजय, और मैं युवा को ये देता हूँ दारू और शराब छोड़नी चाहिए और समाज को आगे, युवा को आगे बढ़ना चाहिए। और कैसा सपना देखते हैं आप समाज के लिए? क्या आप देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए? और लड़के का और छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाना चाहिए, उसको ग्रेजुएट से बनाना चाहिए। सराहनीय आपके विचार रखे हैं। आइए हमारे जुझारू, कर्मठ, कार्यकर्ता, शिक्षित, इनसे बात करते हैं कि समाज को प्रगति पे लाने के लिए किन किन विचारधाराओं की हमें आवश्यकता हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस विचारधारा से समाज आगे जाएगा? नमस्कार। पहले युवाओं को शिक्षित होना चाहिए, सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि हमारे गुजरात में कैसा है, 10 टाइप के वार्ड लोग हैं, छोटे वार्ड, बड़े वार्ड, ये वार्ड वो फलाना टिकला, कोई समाज संगठित नहीं है। प्रमुख के लिए दौरा दौरी, बाजाबाजी, आगे बढ़ने के लिए बातें, इससे समाज में कोई एकजुटता नहीं, कोई आगे लाने वाला कोई नहीं, सही राह दिखाने वाला कोई नहीं, गाइडेंस नहीं, इसे उसको मालूम नहीं कि युवा को क्या करना है। कोई अच्छी पोस्ट पे होगा तो वो कल उसको लेके जाएगा, अपने समाज को आगे लेके जाएगा। तो शिक्षित बने, अच्छी लाइन पे लड़के को ले जाए। क्या युवाओं की आपकी भागीदारी इसमें कैसे रहेगी? क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? युवाओं को संगठित होना चाहिए और ग्रुप बनाने चाहिए अलग अलग टाइप के अपने समाज के साथ। कोई फूल दे के भी काम आता है, कोई फूल की पंखियाँ दे के भी काम आ सकता है। ये जो मंदिर अपना बना है यहाँ का, राजकोट का, तो आप अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं ना? जसमा माता का मंदिर हमारे यहाँ बना है। कैसा लगता है आपको? जब बहुत अच्छा लगता है। कोई आता है, आप जैसे आता है, बोलते हो कि आप यहाँ मंदिर है, तो हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने भी बनाया है, हमने भी देखा है। आप एकता का प्रतीक, मानवता का प्रतीक है। हमें भी लगता है कि हमारे गांव में माँ जसमा माँ बैठी है और लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे और समाज यहाँ पे रहता है। लोग, समाज के लोग जो लाखों रुपए का शराब पी जाते हैं, आखिर विकास में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वो क्या है उनकी वजह? मेंटालिटी ऐसी, फिर अशिक्षित लोग, घर में कोई अच्छा प्रोग्रेस नहीं, अच्छे संस्कार वो देके कुछ लाइन देखा होंगे तो वो ऐसे हो गए, पढ़ाई नहीं है। तो आज हम ये जो बात कर रहे हैं, हम आपकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया सुनेगी। हम चाहे रहें न रहें, चाहे गोविंद रह नहीं रहे, आप रह नहीं रहे, लेकिन हमारी आवाज़ जो है सदियों तक गूंजती रहे कि ऐसे भी लोग थे जो समाज के बारे में ऐसा विचार रखते थे। क्या हम 20 सालों में, 5 सालों में, या 2 सालों में, या 3 सालों में हम कोई एक ऐसी टास्क बनाए कि नहीं, 3 सालों में हमें एक काम करना है, एक ही, खाली ज़्यादा काम नहीं करना है, एक काम करना है, समाज को धरातल पे लाना है, बच्चों को शिक्षावान बनाना है।
क्या हम एक काम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, अगर पूरी लगन और मेहनत से करेंगे तो कर सकते हैं। लोग एकजुट हो जाएंगे तो कर सकते हैं। सब अपने साथ मिलकर करेंगे तो हो सकता है। कोई चीज़ आसान नहीं है, हमें जो जोर बन के करना होगा वो काम। तो कहते हैं कि क्या लोग थे वो बलिदानी, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए और इस वतन के लिए मर मिट गए। आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हम अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो वतन के लिए मर गए, लेकिन आज हमें वतन के लिए मरना नहीं पड़ रहा है। आज हमारे समाज को ऊपर लाने के लिए, उसके उत्थान के लिए जो काम करना है। आर्थिक तौर से हमारा समाज बहुत नीचा है, बहुत नीचा है, क्योंकि दूसरे लोगों के हम 30 से 40 साल पीछे है। शिक्षा नहीं मिली पहले तो, अब तो वोट के ऊपर घर तो आ गए, पहले घर भी नहीं थे। घर भी नहीं, वो तो घूम घूम के खाना लेते थे, खुदाई काम करने जाते थे। कई लोगों ने। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ कि आपने क्षत्रिय और समाज में जन्म लिया है, बन जाते तो क्या आप सपना देख सकते हो या खाली सोच सकते हो? सोच सकता हूँ। सपना देख सकते? सपना देख सकते हैं। क्यों कलेक्टर क्यों नहीं बन सकते हम? क्योंकि हमारा ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता। कोई भी बन सकता है, पर सपोर्ट नहीं आता। घर में रोटी दारू, हमने वोट के लड़कों ने सब यही देखा होगा, घर में दारू है, लड़ाई झगड़े, पीछे आर्थिक तौर से पीछे, सब लोगों ने यही देखा है। अब क्या करें हमने जो दूध देखे दूसरे न देखे, क्या करेंगे? उसके लिए शिक्षित होना चाहिए, शराब से दूर होना चाहिए समाज को। नहीं, वो हो जाएगा। फंड जनरेट कहाँ से करेंगे? फंड चाहिए तो शिक्षित हो जाएगा, वो अच्छी नौकरी करेगी, धंधे में आ जाएगा, तब हो जाएगा। हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है ना। हम नन्हे मुन्ने के लिए सोच सकते हैं ना। तो सोच सकते हैं। तो वास्तव में कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम बूंद बूंद करेंगे। जैसे हमारे भाई है, अभी सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप प्रोग्रेस करेंगे, माता रानी की कृपा से आप अच्छे बनेंगे। और आपके जो बच्चे हैं छोटे, या आपके भाई के हैं, परिवार के हैं, समाज के हैं, मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करेंगे पूरे भारतवर्ष में। अगर मैंने हर बार कहता हूँ कि हम 5 करोड़ लोग हैं और 1-1 रुपया देते तो कितने करोड़ होते हैं? 5 करोड़। कितने कलेक्टर बना सकते हैं? कम से कम 100 तो बना सकते हैं। 100 नहीं बनाए, 5 तो बना सकते हैं। 5 तो बना सकते हैं। 5 तो कम से कम 5 तो बना सकते हैं। इस टास्क को पूरा करना है। इस टास्क को पूरा करना है। ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। कोई अगर 1 रुपया भी दे देता है तो भी हमारे 5 कलेक्टर तो बन ही जाएंगे। अब आने वाले यंगस्टर के पास है, हमारे पास ही है ना, कुल मिला हमारे पास ही है। दर्द भी हमारा, दवा भी हमारी। हाँ, दर्द हमारा है तो दवा हमें ही ढूंढनी पड़ेगी। और दूर नहीं है। दूर नहीं। अब क्रांति आएगी? नहीं, क्रांति तो अपने आप आएगी। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, मगर क्या है, जब तक पढ़ाई नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी राजकोट से हमारी विशेष रिपोर्ट। समाज के घर घर जाकर संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के घर घर जाकर समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हर एक ज़िले में हर एक युवा को करना चाहिए। अपने ज़िले के अंदर कोई अशिक्षित नहीं रहे, अपने ज़िले के अंदर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, किसी भी सुविधाओं से वंचित न रहे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। माँ जसमा माता की कृपा सदा हम पर बनी रहे, ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे, सगर महाराज की कृपा बनी रहे और भागीरथ महाराज की हम पे कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इस गुजरात की इस धरती, गुजरात की इस राजकोट भूमि को मैं नमन करता हूं और माँ जसमा की जयकार करता हूं। जय हो। नमस्कार। राजकोट की धरती से हमारी बहन शीतल हमारे साथ में है। आइए उनसे बात करते हैं कि अभी समाज की क्या दशा और दुर्दशा है। पहले उस पर बात करते हैं। और क्या देखते हैं आप समाज में, क्या कितनी दुर्दशा अभी खराब है? दुर्दशा तो बहुत ख़राब है, लेकिन हमें उसे सुधारना चाहिए। हमें जितनी ट्राई करनी चाहिए उतनी करनी ही चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, क्योंकि हम ही ओढ़ है। महिला लक्ष्मी है, महिला सरस्वती है, महिला दुर्गा है और महिला ही काली है। कैसी महिलाओं की कल्पना करते हैं? ऐसी होनी चाहिए तब घर अच्छा होगा। माँ काली। अगर उसका रूप लेंगे तो ही अच्छा होगा। उससे तो झगड़े होंगे। नहीं, झगड़े नहीं हो गया, फिर भी समाज तो सुधरेगा ना, तो उसका ही रूप लेना पड़ेगा, तो ही ये समाज सुधरेगा। बातों पे परिवार एक दूसरे का लड़े झगड़े कर लेते हैं। क्या इसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं लगता? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, महिला का योगदान तो पहले रहता है, पर पुरुष को भी समझना चाहिए ना। जो ये यहीं की कंप्लेंट नहीं है, पूरी दुनिया की है, पूरे समाज की है। हम क्यों, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो हम क्या करें समाज के लिए? महिलाएं क्या करें, बेटियाँ क्या करें, बहनें क्या करें, ताकि समाज में स्वच्छता आए और एक दूसरे का समन्वय हो? देखिए, अगर मैं अपनी सोच से कहूँ तो महिला को भी, उन्हें भी हक देना चाहिए।
पुरुष ही अगर बोलते रहेंगे तो महिला क्या करेगी? उन्हें भी कुछ बोलने का मौका देना चाहिए, उन्हें भी कुछ करने का मौका देना चाहिए। अगर वही बोलते रहेंगे, अगर कहीं भी मीटिंग है, कहीं भी अगर मान लीजिए आप, तो पुरुष ही बोलते रहेंगे, महिला को आप मौका दीजिए। आपकी जो बहनें सुन रही है, आपकी उम्र की पढ़ी लिखी शिक्षित है या नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस दिशा में उनको जाना चाहिए? अगर वो अशिक्षित है तो उनको बच्चों को क्या करना चाहिए? शिक्षित है उनको क्या करना चाहिए? अगर शिक्षित है तो उन्हें कुछ कार्य करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी को मोटिवेट करना चाहिए कि वो थोड़ी सी आगे और बढ़े। और नहीं शिक्षित है उन्हें मैं कह रही हूँ कि जाके पढ़िए और आगे बढ़िए, ताकि आपको भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पढ़ने से ही आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आपको पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी हमारी शीतल बहन, जिनसे हम विचार आदान प्रदान सीख रहे थे। बहुत सुंदर और अच्छे। और मैंने सुना है आप अच्छे टिकटॉकर भी है कि अच्छे हैं। एक बहुत बहुत धन्यवाद शीतल बहन को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और समाज के लिए अच्छा दिया। तो मैं भी निवेदन करता हूँ आप सब बहनों से जो मेरी आवाज़ सुन रही है, आप भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छी आगे बढ़िए, कलेक्टर बनिए, IG बनिए, SP बनिए, अच्छे से अच्छा करके हमारे सभी महिला को मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप आगे बढ़ते जाइए और पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। बस मैंने सुना एक नारी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ियाँ तैरेगी, क्या सही बात है क्या जी? एक पीढ़ी बहन पढ़ेगी ना तो 7 पीढ़ियाँ उसकी तर जाती है, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एक बहना पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, इस बात का सही बहना बता रही है, अर्थ सही है। सभी अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके हमारे समाज का नाम रोशन करें, कोई भी ऐसा काम न करे जिससे समाज की छवि। छोटे ना वो उनका लड़का नमस्कार, आइए हमारे राजकोट के एक जुझारू और एक शिक्षित युवा से बात करते हैं जिनका नाम पाथ है। पाथ का मतलब होता है अर्जुन। अर्जुन की बराबर पूरी शक्तिमान हमारे साथ में है। मेरे से देखो हाइट भी कितनी है, मैं तो इतना लग रहा हूँ छोटा। उम्र भी नहीं है। हाँ, कितने साल के हो अभी? 50 साल के हो ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। पाथ से हम बात करेंगे। हम अर्जुन के बात कर सकते ना? पाथ ही बोलूँ? हाँ, पाथ से बात करेंगे कि तुम अपने जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे उम्र के दोस्त हैं, जो गलत रास्ते जा रहे हैं, नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे ये आदर करना चाहूँगा कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा एजुकेशन के लिए भूखे रहे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी माध्यम है जो आपकी ज़िंदगी संवार सकता है। वो एजुकेशन बिना आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। और जो नशा और ये करता है ना, वो तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो नशा करते हैं, फाकी खाते हैं। पर मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे पैसे की भी बर्बादी होती है और हेल्थ भी ख़राब होती है आपकी, इससे ये सब करना नहीं चाहिए। अभी राजस्थान में दूसरी स्टेटों में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं ना, उनमें नशेड़ियों की भागीदारी रहती है। चाकूबाज, रापीबाज, छुरीबाज, गुंडे, मवाली, चोटे, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। क्रिकेट टूर्नामेंट में उनको भाग दिया जाता, सम्मान कर दिया किया जाता। क्या आप क्या फील करते हैं आप? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन लोगों को कुछ ध्यान ही नहीं रहता उस क्रिकेट के ऊपर। क्या वो सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे क्या? ना क्या बनेंगे वो सचिन तेंदुलकर बन ही नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर ने कितना स्ट्रगल किया था, तब वो सचिन तेंदुलकर बना था। ताकि वो नाम ही ऐसा है, सचिन तेंदुलकर। राजस्थान वो नशा जो करते हैं उससे क्या हो सकता है? वो तो नशा करते हो तो उसके 30 बरस के बाद तो उनकी पूरी लाइफ ऐसे ख़त्म हो जाएगी। किन लड़कों को इसमें भागीदारी लेनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि उनको जाना चाहिए? जो टैलेंटेड हो, फिट हो और ऐसा कोई नशा ना करते हो और वेल एजुकेटेड हो, उसे इन क्रिकेट्स और इन स्पोर्ट्स में। तो आइए जो हमारे पाथ हैं, इनसे एक सिंगर का हम गाना भी सुनेंगे। कोई अच्छा गाना जो आपको 2 लाइनें, मेरे को ज़्यादा नहीं, 2 लाइनें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, हमारे समाज के लोगों को सुनाइए और हमारे समाज के लोगों को ये अनुग्रहित कीजिए कि हमें भी टैलेंट है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से
और सुंदर आपके बेचारे बात का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, हमारे समाज के बच्चों में कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे हीरो बन सकते हैं, अच्छे फाइटर बन सकते हैं खली की तरह, अच्छे गुणवान बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। आप बस थोड़ी सी मदद कीजिए, एक कदम बढ़ाइए अपना और बढ़ चढ़कर जितना जैसा भी आपसे सहयोग हो वो सहयोग दीजिए। सहयोग देने के लिए अपनी विचारधारा को चेंज कीजिए। अगर ये बच्चा अगर सिंगर बनता है तो समाज का नाम रोशन ही करेगा, समाज का नाम ख़राब नहीं करेगा। आपको इतनी सी समझने की ज़रूरत है कि आप दोबारा जो भी आप सहयोग करेंगे इन बच्चों का भविष्य बनेगा। ऐसी विचारधारा पूरे देश और प्रदेश और हिंदुस्तान के कोने कोने में पैदा कीजिए, ऐसी विचारधारा, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज का बच्चा है और कल का ये हमारा भविष्य है। हमें इन पे गर्व होगा कि ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज का नाम रोशन होगा। इधर ही ठीक है, भगवान का पड़ेगा। तो दोस्तों ये है स्वामी नारायण जी का मंदिर है और मुझे लगता है बहुत बड़ा मंदिर है। बड़ा दिखता है, हाँ बहुत बड़ा है, बड़ा मंदिर। तो अभी रात की शायद 2:15 बजने आई है और हम देख लो राजकोट की इस शहर के अंदर जो है स्वामी नारायण मंदिर का दर्शन भी कर रहे हैं और चाय पीने के लिए हम सभी दोस्त आए हैं। और मेरे साथ है मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका? अमराज गोयल। हाँ, अरविंद गोयल, अरविंद जी गोयल, हमारे बड़े भाई अरविंद गोयल। हाँ, और हमारे भाई जो है उधर गए हैं वो चाय पीने के लिए। ये आ गए हैं, आ गए। तो रात की 2 बजे है और देखो हम घूमने के लिए निकले हैं। और नाम नरेंद्र गोयल, नरेंद्र जी गोयल, सुरेश चौहान, संजय गोयल जी। तो हम लोग देखो ये हमारा जो है राजकोट है, रात की 2 बज रहा है और हम लोग चाय पीने के लिए सभी दोस्तों के लिए, दोस्तों को साथ में यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं। और देख सकते हैं कि मित्रता और प्रेम और एकता का एक संदेश जो है यहाँ राजकोट की इस धरती से उभर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को राजकोट में आके, सभी दोस्तों का प्रेम मिला, साथियों का साथ मिला है। लगता है कि अब समाज की जागृति धीरे धीरे बढ़ेगी और एक दूसरे का आदान और प्रदान बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आइए चाय का आनंद लेते हैं। यार हो भी हुआ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ चल चल। तो ये है राजकोट और ये है कारगिल का जो फाइटर प्लेन है, उसका यहाँ डेमो लगाए गए हैं। किया था कि मकान तोड़े जा रहे थे, है ना? मकान तोड़े जा रहे थे, जिसको लेकर जो है और समाज के लोगों ने, आप देख सकते हैं, गधों सहित प्रदर्शन किया है। हमने तो 2014 में प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ सन 77 में ही जो है प्रदर्शन करके जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उसके बाद क्या हल निकला? वो उसकी बदली हो गई। बदली हो गई मेयर की, नहीं कमिश्नर की बदली हो गई। प्रशासन अत्याचार करता था, नेता अत्याचार करते थे? नहीं वो है ने किया, वो काम तो अच्छा ही कर रहा था, काम कोई भाई, ये नेता लोग उल्टा करते, ये बुजुर्ग लोगों को भड़का के ले मालूम है क्योंकि वो ये रोड है। फोटो नीचे वाले से लेना है, लेता तो फोटो
उसी दिन हमको तो मालूम नहीं था ये क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा राजकोट और ये वार्ड नंबर 7 है जहाँ पर हमारे क्षत्रिय और समाज के लोग निवास करते हैं। और ये हमारे भाई संजय जी का मकान है और हमारे साथ में आदरणीय गुरुदेव अभी मिले ही थे, नाथा जी, वो उनका जो है निवास स्थान है, यहाँ पर रहते हैं। और आज जो है समाज के सभी मित्रों से, यहाँ के युवाओं से, बुज़ुर्गों से, माताओं से, बहनों से, सभी से मुलाकात की और जन जागृति कैसे की जाए उसके ऊपर विचार किया। आप देख सकते हैं पूरा जो है ये मोहल्ला जो है हमारा पूरा ओडो का है, पूरी जो कॉलोनी है ये पूरी की पूरी ओडो की है। पीछे भी देख सकते हैं पूरा और समाज का ही है। कैसा संजय भाई लगा मेरा आना, तो कैसा आपको लग रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लगा आपको? वोट को ही आगे बढ़ना चाहिए, वोट को बढ़ना चाहिए। क्या हमें अब अपना फोन नहीं पता कितना बुझा वोट मशीन में आ गए और वोट हाथ से गिनते जाते थे हम। अच्छा अच्छा, वो हम वोट गिनने के लिए जाते थे उस ज़माने में। हाँ, उस ज़माने में ये तारीख लिखी हुई है, ये वजूभाई वाला का है और मेयर राज्यपाल है अभी बेंगलोर में। उस समय भी आपकी भागीदारी रहती थी? हाँ, वो हमारा के बूथ में हम बैठते थे मत गिनती करने के लिए। ये अच्छा आपका है, ये आपका जवानी का फोटो तो बड़ा जोरदार है, आगे का जमाने का है। वो मत देते वो उस पर बैठते थे मत गिनती करने के लिए। ये सब कलेक्टर का सिक्का है, देखिए भारतीय जनता पक्ष। ये लालू भाई मेयर बनाने ये उसी लिए लिखने गए थे, सब गिनती करते थे तो पेपर में देते थे ना, वो चिट्ठी आती थी। अभी मशीन आया है। तो राजकोट जो है महानगर पालिका है, करीब यहाँ पर 72 वार्ड इसमें है। और यहाँ पर हमारे समाज के जो वार्ड नंबर 7 में जो है, यहाँ पर हमारे गुरुदेव पिता तुल्य दादा तुल्य का है नाथा भाई जो है यहाँ निवास करते हैं। आपके पिताजी का नाम गोविंद? आपके पिताजी का नाम, माता पिता है ही नहीं अब? नहीं, वो दोनों जो ये लिखा है ना गोविंद भाई गोयल। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे समाज के महापुरुष ऐसे अच्छे महापुरुष से समाज में अच्छे देखने को हमें मिलते हैं। उन हाँ ले लिया मैंने। तो कितनी बड़ी भूमिका आप देख सकते हैं कि इनकी वार्ड मेंबर में भूमिका रही है, वोट गिनती में भूमिका रही है, कॉरपोरेटर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, MLA यानी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं वो मैं बहुत आपको सलाम करता हूँ। आपने जो मंदिर बनाए हैं, ये देखो, ये उसी दिन इतना मत पड़ा था। हाँ, इसके पीछे लिखा भी है आप। हाँ, वो तारीख तो 29/9/2000। तो समाज के मित्रों, आप भी ध्यान दीजिए, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र में जन जागृति कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप नाथा भाई बनिए जगह जगह, क्योंकि नाथा भाई चले जाएं लेकिन कई नाथा भाई जन्म होना चाहिए, कई गोविंद का जन्म होना चाहिए, कई संजय का जन्म होना चाहिए। ऐसे समाज के हम पैदा हुए हैं और समाज में पैदा होना ही एक घर की बात है, घरों की बात है। तो हम और समाज के क्षत्रिय और समाज के लोग हैं, हम अपने मूल मकसद को भूल गए, हम दूसरी तरफ चले गए, गलत तरफ चले गए। लेकिन फिर भी देखिए कि सागर में मोती होते हैं और मोती के सागर में हीरे भी होते हैं। आप देखेंगे नाथा भाई जैसे लोग, हमारे नारायण भाई जैसे लोग, किस प्रकार के जगदीश जी जैसे लोग, कितनी आस्था से पूजा अर्चना, कितना प्रेम स्नेह, इनके घर के अंदर खाना पीना कुछ नहीं चलता है। सबसे अच्छी बात यह है लोग कितना दुष्प्रचार करते गाँव के लिए, वहाँ तो ऐसे गंदे लोग रहते हैं। ऐसे अरे आके देखिए यहाँ का काम देखिए, फिर बात कीजिए कि कितना अच्छा है। आयोजना करने से कुछ नहीं होता है, काम करके फाइल देखे? हाँ देखा ना, देख ली फाइल देखिए कितनी मेहनत की है संस्था रजिस्ट्रेशन के यहाँ आसपास में कर गई। हाँ, ये फाइल हमने वोट गिनती की बनाई है, वोट गिनती की फाइल बनाई है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर और अच्छा काम हो रहा है। समाज में कहीं भी अच्छे काम होते हैं तो वास्तव में अच्छा लगता है कि समाज के लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, युवा, बुज़ुर्ग सभी को लगातार जो है सम्मान उनको मिलता रहता है। यहाँ पर समाज का समन्वय देखा, शिक्षा का स्तर देखा, बहुत ही अच्छा है। और एक मेरे को खुशी ये हुई यहाँ पे कि हमारा एक भाई है प्रशांत, नारायण जी का बच्चा है, वो अभी खेल में बहुत अच्छे अवार्ड लेके आया है। ये राजकोट के लिए बहुत उपलब्धि वाली बात है कि समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम भी बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आओ सब मिलकर प्रयास करें, हमारे इस नन्हे मुन्ने और आने वाले भविष्य को आगे ले जाएं और हमारे समाज में अच्छा से अच्छा मजबूत साम्राज्य स्थापित करें और अपने समाज को विकास बनाने में सब सहभागी निभाएं, तन मन और धन से सहयोग करके और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आज हमारे आदरणीय पिता तुल्य, दादा तुल्य, हमारे अपने नाथा भाई जो कि ये
राजकोट की इस दरा पर रहते हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि आज राजकोट में आके मुझे लगता है जैसा मेरा परिवार मिल गया, मेरे पिता मिल गए हैं, मेरे दादाजी मिल गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा जब परिवार मिलता है, बहुत अत्यंत खुशी हुई। और आपने जो सम्मान मुझे दिया है, मैं उसका सदा ऋणी रहूँगा। आपका आशीर्वाद ज़्यादा मिलता रहे। अब क्या कोई भी और जाति का बच्चा आएगा ना, उसी को सही सम्मान मिलेगा। अपनी जाति का है ना, अपनी जाति का है, और जाति का है। हम जाएंगे तो हमको नहीं कोई सम्मान देगा। मेरे को तो इतना आशीर्वाद दीजिए, समाज को जगा दूँ। हमारा आशीर्वाद सदा बस। ओढ़ तो बहुत आए होंगे, लेकिन ये ओढ़ अलग आया पूरा। ये एक सेवक ओढ़ है, सबका काम करते हैं। सेवक ओढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसवा। जय जसवा। चालू है। जय जसमा जी की, जय सगर महाराज की, जय भागीरथ जी की। आज हम पहुँचे हैं राजकोट में, और राजकोट में हमें राजकोट की गुजरात की इस धारा पे हमें खेल की दुनिया में ख्याति अर्जित करने वाले हमारे बड़े छोटे भाई प्रशांत से मुलाकात हुई है। और ऐसे पिता जो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रशांत जी के पिताजी नारायण लाल जी, जो कि एक लगातार संघर्ष के करते हुए अपने बच्चे को हर एक क्षेत्र में खेल जगत में आगे बढ़ाने का काम करके क्रिकेट की दुनिया के बारे में आज हमें विस्तार से जानकारी मिलने का उम्मीद है। और समाज के हर एक बच्चे को, हर एक समाज के बच्चे को आज सीखने की बारी है। आज जो इन्होंने जो ख्याति अर्जित की है, एक एक बात इनकी आइए सुनेंगे हम और जानेंगे। तो खेल की दुनिया में ले चलते हैं आपको। खेल की दुनिया में किस प्रकार से इस ख्याति अर्जित की है, और किस प्रकार के जो नारायण भाई का जो है ये सहयोग रहता है तन मन धन से। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि नारायण भाई जो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए भी नहीं कर रहे, आप इस तमाम बस्ती के लिए, तमाम इस समाज के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके जज्बे को नमन करता हूँ। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और समाज के लिए आप इतना गौरव बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और इस पूरी राजकोट की इस धरती पे आके आज मेरे आत्मा पवित्र होगी। ऐसा लग रहा है जैसा मेरा अपना परिवार मिल गया है, जैसे अपने भाई मिल गए हैं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कहीं दूर दुनिया में आ गया हूँ। हालांकि उदयपुर यहाँ से 600-500 किलोमीटर ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे 5 किलोमीटर दूर आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ। आइए हम बात करेंगे नारायण लाल जी के। नारायण लाल जी से जानेंगे थोड़ा सा कि आ जावे और इंडिया के टीम तक पहुँच जावे, IPL में खेल जावे, ऐसी एक मेरी तमन्ना है न। मैं ऐसी मेहनत करता हूँ, सुबह शाम मैं भी करता हूँ, मेरी वाइफ भी है, वो भी करती है बहुत मेहनत न। सबकी और समाज की सबकी बहुत उम्मीद है कि वो आगे जाए, आगे खेले और समाज का नाम रोशन करे। आखिर ये इतना बड़ा विचार आपके मन में कैसे आया कि मुझे ये काम करना है? बस पहले से मुझे बहुत शौक़ था क्रिकेट का। बाद में लड़का हुआ, लड़के को मैंने 15 साल से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अभी ये रणजी 2 में चला गया है। अच्छा खेलता है, अच्छा नाम है, मैं वोट का नाम रोशन करेगा। खेल की इस दुनिया में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आज मुझे खेल की दुनिया में एक कदम रखने का जो है मौका मिला है। और आइए हमारे भाई, छोटे भाई प्रशांत जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने शुरुआत की और अपने पिताजी के इन सपनों को साकार करने के लिए उनकी क्या भूमिका हो रही है। 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अभी मैं अंडर 23 खेल रहा हूँ स्टेट से। गोल सीके नायडू ट्रॉफी अभी ख़त्म हुआ मेरा। और मेरे पापा और मेरे बड़े पापा दोनों बहुत मेरे लिए मेहनत करते हैं, मैं भी करता हूँ। इसीलिए क्या आप देखते हैं क्रिकेट की दुनिया में, क्या आपको भविष्य लग रहा है और क्या करना चाहते हैं आप? मैं पहले तो देश के लिए खेलना चाहता हूँ, फिर रणजी ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ, और उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े वो तो करूँगा ही। और मेरी समाज का नाम रोशन हो और मेरी समाज का नाम और समाज का नाम आगे बढ़े, वही करना चाहता हूँ बस। अभी तक क्या क्या ख्याति अर्जित की है हमने? किस तरह के मूवमेंट और किस तरह के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं खेल में? मैं अभी 19 खेला हूँ, 23 खेला हूँ और 23 खेला हूँ, और अभी SPL भी खेला था। फोटो लेते SPL भी खेला हूँ। अभी SPL फिर से आएगी, वो भी खेलूँगा ही। फिर IPL खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है, इंडिया खेलना है। ऐसे ही
हमारी समाज का नाम समाज के लिए आगे बढ़ता रहूँगा और समाज को काम आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई का। इन्होंने जो अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, ये लक्ष्य आप हमेशा आपका बना रहे और समाज को, अपने माता पिता को, सबसे पहले अपने माता पिता को जो आप जो उपलब्धि देना चाहते हैं, अपने माता पिता को जो प्रतिफल देना चाहते हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने माता पिता का हमेशा सम्मान बनाए रखें। हमारे माता पिता के जो मार्ग है, जो सपने उनके साकार करने हैं। हाँ, देखो पिताजी का पूरा फोटो निकालो ना। प्रशांत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे समाज में, क्षत्रिय और समाज में जन्म लेने वाले लाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने क्षत्रिय और समाज में जन्म लेकर हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है और आने वाले समाज में हमारा समाज का नाम रोशन करेंगे। लोग कहते हैं ना, और क्या है, और कौन होते हैं, और क्या होते हैं। एक दिन हमारा प्रशांत और बताएगा कि और भी होते हैं, और भी होते हैं इस देश में, और भी रहते हैं और भी कुछ न कुछ कर सकते हैं देश के लिए। वो एक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारी सफलताओं की ओर और हमारी पहचान की ओर जो आपने कदम उठाया है, माँ भगवती, माँ जसमा माता आपको सफलताएं प्रदान करे। भगवान चार भुजानाथ जी आपके सदा साथ में रहे और मैं भगवान चार भुजानाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप तो सेठों में सेठ, सावरिया सेठ हैं, हमारे इन नारायण जी का भंडार हमेशा भरे रखना ताकि ये कभी किसी चीज़ के लिए दुखी ना हो। हमेशा इनकी प्रभाव, अपने आशीर्वाद बनाए रखना। हम तो ये कहना है, युवा वर्ग को ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रसाद ओड ने जो तरक्की की है, इनसे प्रेरणा लीजिए और जो ये नारायण भाई ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, वो सब माँ बाप को मेहनत करनी चाहिए, तब लड़का आगे बढ़ेगा। जो माँ बाप नहीं मेहनत करेंगे तो वो वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए नारायण भाई की मेहनत सफल हुई है, इसके बड़े भाई की, इसकी माता जी की। तो आज ने इसको ऐसी प्रेरणा मिली है बाप से कि इसने खुद ये चित्र दोहराया है बाप का। यादी में जहाँ जाएगा वहाँ नारायण भाई की तस्वीर रहेगी। तो ये एक गौरव की, ये लड़के के लिए गौरव की बात है कि पिता का कितना प्रेम है और पिता को इस पर कितना गर्व है, कि उम्मीद है कि कुछ आगे बढ़े। और सब, मैं तो बोलता हूँ युवा वर्ग है अपने वोट के जब भी लड़के, इनसे प्रेरणा ले कि ये कुछ नहीं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये इंसान है, हम भी इंसान है। तो ऐसे करना चाहिए, इसको अपने भाई को साथ सहकार देना चाहिए। बस यही हमारी प्रार्थना है। जसवा मात की जय। माता जी को बुलाइए। बहुत ही सुंदर विचार आपने कहे हैं नाथाराम जी, जो हमारे समाज के सबसे यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, जिनके नेतृत्व में समाज के अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं लगातार 24 घंटे से इस क्षेत्र में मौजूद हूँ और 24 घंटे में जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मुझे अर्जित हुआ है, मुझे किसी ज़िले में दूसरे में ऐसा अर्जित नहीं हुआ है। ये मैं बता देता हूँ, मैं भी कई ज़िले घूम चुका हूँ, लेकिन जो मुझे राजकोट की इस धरती पर जो देखने को मिला है वो किसी भी ज़िले में नहीं मिला है। लोग जैसी बातें कर रहे थे, लेकिन उससे भी 50 गुना ये राजकोट आगे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आने वाले समय में अगर हमारे प्रशांत ओड जैसे युवा अगर खेल जगत में अपना नाम रोशन करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन जो हमारा राजकोट है ना, ये विश्व में ओडों के नाम से विख्यात होगा। और वास्तव में लोग कहेंगे कि ओड कहाँ रहते हैं, नहीं यार, हम तो खाली राजकोट को ही जानते हैं। ऐसा ही है तो प्रसाद ओड पहले ओड है। देखा कितना बड़ी बात। माता है नीता जी, जो प्रशांत जी की माता है, मैं तो कहता हूँ ये हमारी सबकी माता बने। जैसा पूत आपने जन्म दिया है, ऐसे पूत हर घर में जन्मे और हमारा समाज का नाम रोशन करे। आप क्या अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे और माता पिता का नाम रोशन करे और समाज का भी नाम रोशन करे और इससे भी आगे बढ़े। मेरी यही तमन्ना है, चश्मा माता की कृपा से। आप वो मिले, अच्छे अच्छे हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक मिले, अच्छे अच्छे दानी पुरुष मिले हैं, ऐसे समाज के मानव को मिले हैं जिनकी हमने कभी कल्पना की नहीं की थी। मैं तो कहता हूँ कि राजकोट की इस धरती पर माँ जसमा का आशीर्वाद सदा बना रहे और हमारा समाज लगातार प्रगति करे, हमारे समाज में रूढ़िवादी परंपराओं का खात्मा हो और एक नए सवेरे का उदय हो, ताकि हमारे समाज का नाम आगे बढ़े और दूसरी समाजों में भी जो वर्चस्व है हम बढ़े हमारे समाज का। ऐसी मैं मातेश्वरी से कामना करता हूँ और
तो भाई प्रशांत को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने माता पिता का नाम जो रोशन कर रहे हैं, ये आपके माता पिता का नहीं, हमारे पूरे समाज का नाम रोशन हुआ, ये गोविंद का नाम रोशन हुआ है। तो मैं भी गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा नाम रोशन हुआ है। और मैं अपने देश के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में कुछ जुनून है बढ़ने का, तो प्रशांत ओड की तरह संकल्प लीजिए कि मुझे भी आगे बढ़ना है और अपने समाज का नाम रोशन करना है। जो आप ये नशा पता बीड़ी सिगरेट जो पीने का काम करते हैं, ये आपको तो ज़मीन में और कब्रिस्तान तक का सफ़र में आपको ले जाएंगे। अगर आपको अच्छा बनना है तो आप प्रशांत से प्रेरणा लीजिए और प्रशांत की तरह बनकर अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। आज राजकोट की इस धरा पे आके मैं बहुत अपने आप को सम्मानित समझ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसमात जी की, जय ठाकुर जी महाराज जी की, जय सगर महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।